सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग सभी को। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो 60,000 वैकेंसी थी, उनका पेपर बहुत बड़े स्तर पर लीक हुआ है और सभी बच्चों के पास वो पेपर पहुंचा है। लेकिन फिर भी प्यारे बच्चों, ना तो कोई न्यूज चैनल ऐसा है जो प्यारे बच्चों आपके हित की बात कर रहा हो, जो आपकी चीजों को दिखा रहा हो। वो सिर्फ ये कहने वाला ही नहीं है। जितने भी न्यूज चैनल हैं, ना तो किसी न्यूज चैनल ने मुद्दा उठाया है बड़े स्तर पर, और ना ही बच्चों और कोई मीडिया आपके सामने आई है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मीडिया किसके पक्ष में बात कर रही है। यहां भर्ती बोर्ड की बात करूं तो भर्ती बोर्ड भी ये कह रहे हैं कि भाई यहां पर तो कोई मामला ही नहीं है, ऐसा कुछ अराजक तत्व रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, कल चलाया था, वो चलाया था हैशटैग यूपीपी अंडरस्कोर पेपर अंडरस्कोर लीक। और आज जो हमें ट्वीट ट्रेंड कराना है बच्चों, वो है हैशटैग यूपी अंडरस्कोर पुलिस अंडरस्कोर री एग्जाम। जितने भी बच्चे हो, मैं कह रहा हूं बेटा सब जुट जाओ। मैं कह रहा हूं आपके आवाज में ही बल है। और एक और बात बता दूं तुम्हें, देखो भाई, 2 शिफ्ट का तो पक्का, मैंने कल भी आपसे एक ही बात कही थी कि बच्चों जो मुझे पता चला है, जो मेरे पास तक सूचना मिली है सभी चीजों से, वो 17 की सेकंड शिफ्ट की, 17 की सेकंड शिफ्ट की, 17 की सेकंड शिफ्ट और 18 फरवरी की सेकंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ है, ठीक है, सेकंड शिफ्ट 18 वाली का तो बेटा ऐसा मान लो कि बहुत सारे बच्चों के पास पहुंच गया है। तो मतलब बड़े स्तर पर धांधली हुई है इसमें। तो मुझे एक बात सिर्फ ये बता दो आप, जब बच्चों 2 शिफ्ट का लीक है तो हम अन्य 2 शिफ्ट का ये बात कैसे मान लें कि अन्य 2 शिफ्ट का पेपर बिल्कुल लीक नहीं हुआ है? ये कैसे कह सकते हैं? तो जितने भी बच्चे हैं, आप जितने भी यहां बच्चे हैं, आज का जो दिन है बेटा, आज का जो दिन है, मैं कह रहा हूं जहां तक भी लड़ाई लड़नी पड़े। हमने कल ये लड़ाई स्टार्ट की, कल शाम तक सब चीजें ठीक थी, कल दोपहर तक। हालांकि वो आंसर की पहले से ही बच्चों वायरल हो रही थी, लेकिन हमने सोचा पेपर हो जाने दो। पेपर हो गया, एनालिसिस हो रहा है, आंसर की बता रहे हैं बच्चों को, लेकिन बच्चों के पास तो पहले से ही आंसर की है, बच्चे कहां आंसर की देखेंगे? तो मैं आपसे ये कह रहा हूं बच्चों, अगर 17 और 18 फरवरी की बच्चों दोनों की शिफ्ट लीक हुई है, तो इसका मतलब और जो 2 शिफ्ट हैं उनमें भी कहीं ना कहीं धांधली जरूर हुई होगी। हमारी मांग है कि ये भर्ती पूरी की पूरी रद्द करके पेपर हमारा री एग्जाम होना चाहिए और निष्पक्ष बच्चों हमारा पेपर हो जाए। ये धांधली जो चल रही है, इससे तो सारे बच्चे 60,000 में वही आ जाएंगे जिन्होंने धांधली की है। जिन्होंने धांधली की है वो सब बच्चे इसमें आ जाएंगे। भर्ती बोर्ड का कल दोपहर का ये ट्वीट आया था, प्रारंभिक जांच में पाया गया है कि अराजक तत्वों द्वारा ठगी के लिए टेलीग्राम की एडिटिंग सुविधा का प्रयोग करके सोशल मीडिया पर पेपर लीक संबंधी भ्रम फैलाया जा रहा है। बोर्ड एवं यूपी पुलिस इन प्रकरणों की निगरानी के साथ सोर्स की गहन जांच कर रहा है। परीक्षा सुरक्षित एवं सुचारू रूप से जारी है। ये बच्चों कल बच्चों 1 बजे के आसपास का ट्वीट है, लेकिन जब तक पता नहीं था कि इतने बड़े स्तर पर चीजें हुई हैं। यहां बच्चों देखोगे आप, तो ये आपका देखो, यहां देख लो, ये ट्विटर देख लो आपका। ट्विटर पे यहां बच्चों ने मेहनत कर रखी है पूरी। यहां देखोगे आप प्यारे बच्चों, पूरी जोर शोर के साथ बच्चे लगे हुए हैं। और बच्चों ये देख रहे हो, 2 मिलियन से ज्यादा यूपीपी पेपर लीक के जो ट्वीट है वो ट्रेंड कर रहा है। दूसरे नंबर पर यहां देखोगे, ये 4,26,000 बच्चों आपके इतने के ट्वीट हो चुके हैं, ठीक है। तो ये जो ट्वीट हो रहे हैं लगातार बच्चों, हमारा अकाउंट भी सस्पेंड हो गया है, पता नहीं किस कारण से। यहां देखोगे हमारा अकाउंट, योर अकाउंट इज सस्पेंडेड, पता नहीं क्यों हुआ है, लेकिन पता नहीं हुआ क्यों है, कारण नहीं पता। लेकिन आप सभी प्यारे बच्चों जितना जोर लगा सकते हो, आज जो ट्रेंड करवाना है, देखो ये तो पहले नंबर पे ट्रेंड है ही, मैं तो कह रहा हूं दोनों को ट्रेंड करवाओ, दोनों को। ये यूपी पुलिस का हमें री एग्जाम चाहिए, यूपी पुलिस का री एग्जाम चाहिए। सभी शिफ्ट का कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता है, मान लो 1 शिफ्ट का इन्होंने कैंसिल कर दिया तो उन दूसरे बच्चों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। क्यों पड़ेगा प्रभाव, उसकी भी बात कर लो। क्योंकि प्यारे बच्चों, अगर 1 शिफ्ट का कैंसिल होगा तो धांधली तो और भी शिफ्टों में हुई है। तो हमें पूरा पेपर ही, पूरा परीक्षा ही पूरी रद्द करा के हमारा दोबारा से पेपर करवाओ।
हमारा पेपर दोबारा से करवाओ, सही ढंग से करवाओ, बिना धांधली के करवाओ, जिससे कि उन बच्चों का भी सपना था भाई दोबारा। देखो एक बात बताओ, अगर अब चुप बैठ जाओगे तो बेटा दोबारा जीवन में फिर अभी 4-5 साल फिर इंतजार करना कि कोई दोबारा कोई दूसरी वैकेंसी आएंगी। ठीक है, कोई दूसरी वैकेंसी आएंगी, इस चीज का फिर 5 साल इंतजार करना, क्योंकि सहज वैकेंसी दोबारा आपको पता है 5 साल बाद ये वैकेंसी निकली है, लड़ मर के बच्चों। यहां पर हमने बच्चों मिलके सभी टीचर्स ने, सभी बच्चों ने साथ में प्यारे बच्चों जब जाकर ये काम किया था कि प्यारे बच्चों की एज में बालकों को रिलैक्सेशन मिले, क्योंकि जो बच्चा ओवर एज हो गया है उनके साथ क्या होगा। तो प्यारे बच्चों सभी बच्चों से कहूंगा, सभी प्यारे साथियों से कहूंगा, एक बार सभी बच्चे जुड़ेंगे। और प्यारे बच्चों एक मैंने यहां अपना जो अकाउंट है वो लगाया हुआ है, अपना मैंने यहां पर बच्चों व्हाट्सएप का जो चैनल है वो लगाया हुआ है। कोई भी अपडेट आएगा इसमें सारे अपडेट की जानकारी आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। किसी भी अपडेट के लिए इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी जानकारी होगी मैं आपके साथ हूं, जहां भी जैसे भी जाना पड़ेगा, जहां चलना पड़ेगा। हमें चाहिए पेपर बच्चों, दोबारा पेपर चाहिए। हमारी लड़ाई ये नहीं है कि भाई तुम इसमें जांच करवाओ, जांच नहीं, हमारा पेपर कैंसिल करवाओ, क्योंकि तुमसे एक पेपर ठीक से नहीं हो रहा है बच्चों। चाहे कोई भी यूपी पुलिस एसआई का पेपर हुआ पीछे, उसमें बड़े स्तर पर बच्चों ने कहा कि धांधली हुई है, लेकिन सरकार ने नहीं सुनी। फिर उसके बाद बच्चों आरओ का पेपर हुआ। ऐसा कौन सा पेपर जा रहा है जो पेपर लीक नहीं हो रहा है, जो पेपर सही ढंग से हो जा रहा है? जब तुम्हारी प्रिपरेशन, तुम्हारी तैयारी, तुम्हारी व्यवस्था इतने अच्छे स्तर की नहीं है तो फिर क्यों करवा रहे हो इतनी जल्दबाजी में पेपर कि 2 दिन में ही पेपर तुम्हें करवाना है? 4 दिन में करवाओ, कम बच्चों का करवाओ, कैसे भी करवाओ, जैसे करवाना है वैसे करवाओ, लेकिन हमारा पेपर आप ऐसा करवाओ जो निष्पक्ष हो प्यारे बच्चों। और ये पूरा का पूरा एग्जाम आपका जो है बच्चों ये कैंसिल होना चाहिए। एग्जाम कैंसिल ही हमें चाहिए, हमारी एक ही मांग है, पेपर कैंसिल। लोग बोल नहीं रहे, सरकार की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। और जब ये आप प्यारे बच्चों, जब ये यूपी पुलिस री एग्जाम बच्चों ट्वीट करोगे, रिट्वीट करोगे, 100 कम से कम ट्वीट होने चाहिए आपकी तरफ से। और प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, जो एक बात मैं यहां आपसे कह रहा हूं, जब ये ट्वीट आप करोगे तो बच्चों अखिलेश यादव जी को टैग करना है, मेंशन करना है, साथ के साथ रवीश कुमार को, जितने भी पत्रकार हैं, मैं कहूंगा जितनी भी बच्चों ये मान लो कि गोदी में बैठी हुई मीडिया है, जिसे ये दिख ही नहीं रहा है कि बच्चों के रोजगार का मुद्दा हो, बच्चों के हित का मुद्दा हो, कोई न्यूज चैनल निकल के आके ये कहने को तैयार नहीं है क्योंकि हाँ भाई ये चीज ऐसे हो रही है, बालकों के साथ गलत हो रहा है। हर जगह राजनीति है, हर जगह राजनीति। कब तक ये बच्चा राजनीति में पिसेगा बच्चों? और आप देखोगे जितनी भी मीडिया चैनल है, भैया पाकिस्तान की न्यूज, पाकिस्तान, अरे भैया पाकिस्तान तो बाद में देखेंगे, पहले अपना घर ही देख लें। पहले बेरोजगारी का मुद्दा जो है इस पे ही बात कर लें, पहले धांधली के मुद्दों पर ही बात कर लें। कोई मीडिया कुछ करने को तैयार नहीं है। ये सभी न्यूज चैनल वालों को जितना भी हर जगह फैला दो, मतलब जहां भी जाओ ना, हर के कमेंट में बच्चों भर दो कि इन्हें लग जाए कि कितने बड़े स्तर पर चीजें चल रही हैं। ठीक है, तो जितना ज्यादा ट्वीट कर सको, जितना रीट्वीट कर सको प्यारे बच्चों, उतना रीट्वीट करिए। और तो और भर्ती बोर्ड क्या कह रहा है, भर्ती बोर्ड की भी सुन लें। तो बेटा ये बाद में एक और आया है, ये कह रहा है बोर्ड द्वारा अपनी प्रत्येक परीक्षा की पारदर्शिता और शुचिता को बनाए रखने हेतु सदैव कटिबद्ध है। व्रत स्तर पर परीक्षा के सकुशल संपन्न होने के पश्चात ट्रेंड कराई जा रही है। सत्यापित खबरों को बोर्ड द्वारा गहनता से यूपी पुलिस की सहायता से सत्यापित कराई जाएगी। अभ्यर्थी आश्वस्त रहे। अभ्यर्थी कहां आश्वस्त रहे? कैसी, जब बच्चों के हाथ में पेपर पहुंच रहा है तो अभ्यर्थी किधर से आश्वस्त हो सकते हैं बच्चों? उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट, ये आपका यहां यह देखा गया है कि कुछ व्यक्तिगत हैंडल अभ्यर्थियों को भर्ती संबंधी सूचना प्रदान कर रहे हैं, उनकी ओर से प्रश्न उठा रहे हैं। भैया ये बात हमारे लिए कही जा रही है कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपकी बात उठा रहे हैं। बच्चों बात हम नहीं उठा रहे, बात आप उठा रहे हो, क्योंकि बात तो आपको ही पता है, हमें थोड़ी ना पता है। हमें कहां से जानकारी मिलती है? बच्चों के माध्यम से जानकारी मिलती है। ये कह रहे हैं कि कुछ पर्सनल व्यक्तिगत हैंडल
ठीक है, और ना ही बोर्ड को किसी मध्यस्थ की आवश्यकता है। बोर्ड कह रहा है हमारी जरूरत नहीं है, लेकिन प्यारे बच्चों हमारा सिर्फ काम इतना होता है कि हम बच्चों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा सकें आवाज उठाने के लिए। हम कभी नहीं कहते कि आप विद्रोह करो, हम कहते हैं कि अपनी बात आप सही ढंग से सरकार के सामने रखो और भर्ती बोर्ड के सामने रखो कि जब पेपर लीक हुआ है तो भाई आप क्यों नहीं बोल रहे हो, आप इसे क्यों रद्द नहीं कर रहे हो, क्या चाहते हो आप ये बताओ। कि ये सारे बच्चे जो 60,000 पद आपने ये लॉलीपॉप जो बच्चों को दी है, ये सब बच्चे धांधली वाले ही लग जाएं, उस गरीब बच्चे का क्या होगा। वो जो बच्चा पीछे 5 साल से इंतजार कर रहा है कि भाई वैकेंसी आएंगी, भर्ती होगी, मैं सिपाही बनूंगा, मैं वर्दी पहनूंगा, मेरे घर का सपना पूरा होगा, लेकिन सपना कहां पूरा होगा। सपना बच्चों यहां पूरा होगा इस तरीके से। ये कह रहे हैं कि भाई वाराणसी के एक केंद्र से प्रश्न पत्र के कुछ पृष्ठों की त्रुटिपुत्र यानी कि त्रुटिपूर्ण छपाई संबंधी प्रकरण संज्ञानित किया गया है। प्रकरण को बोर्ड ने पूर्ण गंभीरता से लिया है एवं आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अभ्यर्थी इस संबंध में अपना प्रत्यावेदन बोर्ड के कार्यालय को भी प्रस्तुत कर सकते हैं। यहां वाराणसी में ये कहा है कि सिर्फ पेपर का कोई कटिंग पटिंग कुछ दिक्कत हो गई है, यहां एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं अभी। एक बच्चा कह रहा कल मुझसे जी ये कुछ धांधली हुई नहीं है। मैंने कहा भाई अगर इतने बड़े स्तर पर मामला चल रहा है तो आप कैसे कह सकते हो कि धांधली नहीं हुई। ये पुलिस भर्ती परीक्षा में मैनपुरी में हल कॉपी मिली, ब्रज में 39 सॉल्वर समेत 46 पकड़े गए। ये बेटा ये तो हमारा नहीं है, ये तो न्यूज़पेपर कह रहे हैं। जब न्यूज़पेपर ये बात कह रहे हैं प्यारे बच्चों, तो फिर कैसा कह सकते हो आप कि ये सब कुछ एकदम निष्पक्ष चल रहा है। ये क्या है भाई, हमें बताओ आप। ये उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने पेपर लीक को किया खारिज कर रहे हैं पेपर लीक को खारिज। भैया भर्ती बोर्ड कह रहा है खारिज नहीं हुआ है, तो फिर क्या हुआ है आप बताओ। अगर हर बच्चे के पास पेपर पहले से था, पेपर खत्म होने से पहले उसकी आंसर की आ गई, तो फिर बिना लीक हुए आंसर की बच्चों के पास कैसे पहुंची। आप बता दो हमें, क्या सच्चाई है आपकी बात में। मैं कह रहा हूं जितने भी बालक यहां हैं 6,000 के 6,000, मैं कह रहा हूं सरकार की खोपड़ी में दर्द कर दो। कोई न्यूज चैनल ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसके नीचे तुम्हारा कमेंट तैरता हुआ दिखाई ना दे। हर जहां भी जाओ वहां पर यह दिखा दो कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारे साथ अन्याय हुआ है। और जब तक बेटा, जब तक मैं कह रहा हूं तुम 50 लाख हो, 50 लाख संख्या में, तुम्हारे घर वाले भी हैं, तुम्हारे भैया बंधु चाचा ताऊ, मैं तो कह रहा हूं जो आरओ एआरओ के बच्चे हैं, मैं कह रहा हूं यूपी के ही नहीं कहीं भी, क्योंकि किसी भी स्टेट की बात कर लो आप, किसी भी राज्य की बात कर लो आप, ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश की बात करी जा रही है स्पेशल, किसी भी राज्य में पेपर सही ढंग से हो ही नहीं पा रहे हैं। हमारे पूरे सिस्टम को ही जंग लगी हुई है। ये बच्चों सिस्टम, इनके पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि ये बच्चों का, गरीब बच्चा ही तो पेपर देता है सरकारी नौकरी का। अंबानी अडानी के बालक थोड़ी ना सरकारी नौकरी का, बिजनेसमैन के बालक थोड़ी ना देंगे। गरीब तबके का, किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा जो गांव से जुड़ा हुआ है, वो बच्चा बच्चों एक सरकारी नौकरी का फार्म भरता है, कांस्टेबल का फार्म भरता है, मेहनत करता है, मजदूरी करते हैं उसके माँ बाप, फिर उसे पढ़ाते हैं। लेकिन बच्चों यहां पर कतई बेशर्मी साध रखी है। ये कह रहे हैं क्योंकि पेपर तो लीक है ही नहीं। कई बार बहुत गुस्सा आता है, कई बार बच्चों बहुत गुस्सा आता है और मन बहुत दुखी हो जाता है इस बात को सोचकर कि जब हम इतनी मेहनत के साथ बच्चों को पढ़ाते हैं तो क्या ये अन्याय बच्चों के साथ अगर होगा। भाई देखो, हम बोलने को कल तक जब तक तैयार नहीं थे, जब हमारे पास कोई जानकारी नहीं थी, जब हमारे पास जानकारी आई, और ये जानकारी हर टीचर के पास है, सभी टीचर आपके साथ आए, सब ने वीडियो बनाई, और मैं कहूंगा जितने भी टीचर्स हैं, सभी टीचर्स बच्चों, जितने भी यूट्यूब पर सभी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जितने भी और ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, भाई अपने यहां पर जो भी बच्चे हैं उन बच्चों को सही दिशा में गाइड करें। और एक बड़े स्तर पर बच्चों यहां पर आंदोलन होना चाहिए, क्योंकि ये पेपर लीक प्रक्रिया कब तक रुकेगी, कब रुकेगी, आखिर इसका क्या समाधान है, सरकार हमें बताए। बताओ, आप हर चीज ले रहे हो बच्चों से पैसे तुम ले रहे हो फॉर्म भरवाने के। भाई क्या नहीं किया बच्चों ने। बच्चा दूर दूर पेपर देने जा रहा है, अपना काम, बच्चों कोई बच्चा दूर से दूर कहीं रह के पढ़ाई कर रहा है, वहां से पेपर दे के आ रहा है, फिर पता चल रही है कि उसके 120 प्रश्न सही हैं, कोई कह रहा है 110 प्रश्न सही करके आया हूं सर, पेपर बहुत शानदार हुआ है। लेकिन बाद में पता चल रहा है पेपर कैसा शानदार हुआ है,
कुछ बच्चों का यह है कि भैया 140 बच्चे ने बताया कि कुछ बच्चों के पास जिनके पास पेपर था वो 140 गोले भर के आए, सीधे उन्हें कौन सा हल कराए, आधे आधे घंटे में गोले भर दिए, प्रश्नों के उत्तर रट के गए थे पहले से ही। तो बताओ आप अगर 120 भी ठीक करके आओगे ना बेटा, फिर भी सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर यहां पर चीजें लीक हुई हैं, जैसी जानकारी प्राप्त हुई है। तो बताओ कैसे ऐसा मान ले कि ये चीजें बहुत सच्ची हैं, साफ हैं, सरकार एकदम बढ़िया तरीके से पेपर करवा रही है। और भाई भर्ती बोर्ड ने, मैं कह रहा हूं आरओ के पेपर में नहीं माना उन्होंने, लीक हुआ था, आप सब जानते हैं। सच्चाई किसी से नहीं छुपती बेटा। अगर एक बात बताओ, धुआं कहां से उठेगा, जहां आग लगी होगी। क्या बिना आग के भी धुआं उठता देखा है? नहीं देखा होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो आग लगी है, जो बालकों के मन में इतने बड़े स्तर पर बच्चों संकोच है, इतने बड़े स्तर पर अगर सभी लोग प्रश्न, अगर मैं अकेला उठा रहा होता प्रश्न तो भाई मेरी गलती है, हो सकता है मैं व्यू बटोरने के चक्कर में ये कर रहा हूं। लेकिन प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि हर टीचर को यह बात पता है जिसने पढ़ाया है बच्चों को। और हर टीचर, देखो भाई, बाकी अलग अलग चीजें अलग अलग स्तर पर, कोई ज्यादा बच्चों के साथ है, कोई कम बच्चों के साथ है, बच्चों का सपोर्ट ही किसी टीचर को बड़ा या कम बनाता है। और अगर टीचर ही बच्चों के सपोर्ट में खड़ा नहीं होगा तो फिर उन बच्चों के साथ तो हमेशा ही अन्याय होता रहा है। देखो, बेरोजगार युवा परेशान है, किसान तो परेशान है। भाई आखिर चाहते क्या हो? सबसे ज्यादा जो दिक्कत है वो बच्चों लोअर मिडिल क्लास के साथ है। सब लोग उसे ही दबाने के चक्कर में लगे। कभी सुना है अंबानी अडानी के साथ, बिजनेसमैनों के साथ कोई दिक्कत हो रही है? नहीं भाई, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बिजनेस चल रहा है। लेकिन जो गरीब आदमी है बेटा, उसका क्या? उसका कुछ नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं, जितना ज्यादा ट्वीट रिट्वीट कर सको बच्चों, उतना ज्यादा। ये आपके आज जो ट्रेंड कराना है, हैशटैग यूपी _पुलिस_ री एग्जाम, जितना ज्यादा, मैं कह रहा हूं सीएमओ ऑफिस को टैग करो, योगी आदित्यनाथ को टैग करो, खोपड़ी में जितना दर्द कर सकते हो कर दो, जहां मौका मिले वहां दर्द कर दो बच्चों, जितना ज्यादा कर सकते हो। अब बताओ भाई, हमारी सरकार से कोई लड़ाई नहीं है योगी जी, हमसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन योगी जी तो बता दो, जब इतने बड़े स्तर पर धांधली होगी तो जो आप कहते हो कि हम निष्पक्षता के लिए जाने जाते हैं, तो फिर काहे की निष्पक्षता रह जाती है इसमें? बताएं आप मुझे, बताएं काहे की निष्पक्षता, कहां बचती है निष्पक्षता? मैं कह रहा हूं कि बच्चों पूरी शिफ्ट का, हम चारों शिफ्ट की मांग है हमारी, क्योंकि बच्चों आप ये नहीं कह सकते हो, दो के तो प्रूफ हैं, दो के प्रूफ शायद अभी नहीं है, लेकिन ऐसा कैसे कह सकते हैं? हो सकता है बड़े स्तर पे ना हुई हो, छोटे स्तर पे। लेकिन अगर एक या दो शिफ्ट का पेपर कैंसिल होता है तो जिन बच्चों का पेपर हो गया फर्क उन पर भी पड़ेगा, और जिन दो का पेपर बाद में होगा उन पर भी फर्क पड़ेगा। यानी कि पेपर बाद में कठिन आए, कैसा बना दे कोई पता नहीं, हमारा पेपर निष्पक्ष, एक बार चारों शिफ्ट का जो कैंसिल करके दोबारा से लीजिए, सिंपल सी बात यह है। कुछ नहीं होगा, देख लेना बेटा, हुआ तो बहुत कुछ है, आपकी संख्या, आपका बल वो है। एक बच्चा कह रहा है कुछ नहीं होगा, बेटा बात होने वाला तो लोगों ने तो यह भी कहा था, बहुत सारे लोगों ने, कि एज रिलैक्सेशन में कुछ नहीं होगा, लेकिन हुआ है। अगर आप डट जाओगे, अगर आप जम जाओगे, तो मैं कह रहा हूं बेटा वो बहुत कुछ हो सकता है जो कभी किसी ने सोचा ना हो, वो सब कुछ हो जाएगा। लेकिन आप जब खुद ही मन में सोच लोगे कुछ नहीं होगा, तो फिर कहां से कुछ होगा? मैं कह रहा हूं कि भाई जितनी आवाज आप उठा सकते हो, जितना जोर आप लगा सकते हो, इतना जोर अपनी तरफ से लगाइए। आपके साथ जितना जोर हमसे लगेगा, हम पूरा जोर आपके साथ लगाएंगे। और मैं फिर से आपसे एक ही बात कहूंगा बच्चों, कि इस वीडियो को, इस मुहिम को, जिन बच्चों को ये पता ही नहीं है, कुछ बच्चा कह रहा है, एक बच्चा मैसेज आया सुबह, सर क्या पेपर लीक हो गया है, उसे पता ही नहीं है, सोया हुआ है वो, ठीक है, उन बालकों को भी जगा दो, वहां तक ये वीडियो पहुंचा दो कि हर बच्चा जुड़ जाए, हर बच्चे को पता चल जाए। क्योंकि बच्चा खुश कोई नहीं है इस पेपर से, क्योंकि सब बच्चों को पता है कि धांधली हुई है, और धांधली और पेपर लीक हुआ है, तो इसका मतलब प्यारे बच्चों ये पेपर कैंसिल ही चाहिए। इसका और कोई उपाय हमारे पास है नहीं, या सरकार के पास कोई उपाय हो इसका जो बच्चों को सेटिस्फाई कर पाए, तो सरकार या भर्ती बोर्ड आकर सामने दे, ठीक है। यहां बच्चों ये देखो,
ये योगी जी आ गए ट्रेंड में। योगी जी ट्रेंड में कैसे आ रहे हैं? ये सेकंड नंबर पे ये पहुंचना चाहिए, ये पहले नंबर पे यूपी पुलिस री एग्जाम, इसे पहुंचा दो ऊपर, ठीक है। यहां फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली में, यहां बच्चों बेरोजगार युवा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपना धरना दे रहे हैं कि भाई आप सभी समाधान करो, लेकिन समाधान नहीं है। समाधान करो, हमारी आवाज ये है कि हमारी आवाज सही जगह तक पहुंचे, हमारी आवाज सही तरीके से पहुंचे। और मैं कहूंगा बच्चों कि जो अभी लोग खुलकर सामने नहीं आए, वो खुल के सभी टीचर्स सामने आए और बच्चों के हित में खड़े हों और बच्चों के लिए बच्चों लड़ें, क्योंकि बच्चों से ही सभी टीचर्स हैं, बच्चों से ही हम हैं, और बच्चों के साथ ही गलत होगा तो फिर बच्चों कोई अर्थ नहीं बचता किसी चीज का। तो इसीलिए मेरे सभी अध्यापकों से भी, बहुत सारे अध्यापक इसमें सभी लगभग सभी आ गए सामने, ऐसा कोई अध्यापक नहीं बचा है, और सही ढंग से जहां भी जरूरत पड़ेगी एक मैनेजमेंट के साथ बच्चों अच्छे तरीके से इस कैंपेन को हम चलाएंगे। और इस कैंपेन के साथ ही प्यारे बच्चों हमें री एग्जाम कराना है, हमें री एग्जाम चाहिए। मैं कह रहा हूं सरकार झुकती है, झुकाने वाले चाहिए। किसान बिल वापस हो गए तो आपका ये री एग्जाम क्यों नहीं होगा? अगर धांधली हुई है भाई, अगर तुम्हारा पेपर बढ़िया होता तो हम क्यों डिमांड करते? चलो भाई, बहुत बढ़िया। और एक और चीज बताऊं मैं आपसे, यूपी टेट का 2020 में पेपर हुआ था, यूपी टेट का, वो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है टीचर बनने के लिए, एक प्रोसेस होता है बच्चों, आप में से बहुत सारे बच्चे जानते होंगे। ये भी जब लीक हो गया था तो क्या दोबारा नहीं कराया? सरकार ने कराया था ना दोबारा। जब यूपी टेट दोबारा हो सकता है, हुआ, सी टेट भी इस बार लीक है बच्चों। जब आपने कभी देखे बड़े स्तर के एग्जाम, यूपीएससी का, जेई का, या कोई बड़ा बड़ा एग्जाम, नेट का एग्जाम बच्चों, जेआरएफ वेआरएफ, ये कभी लीक नहीं होते हैं भाई, नहीं होते हैं। तुम्हारे पेपर तो भैया एक रुकने को तैयार नहीं है, एक पेपर रुका हो, यहां सारे पेपर लीक हो रहे हैं तुम्हारे। भाई जब यूपी टेट तुम दोबारा करवा सकते हो धांधली का पता होने के बाद, तो यूपी पुलिस तो नौकरी देने वाला पेपर है, आप यूपी पुलिस का क्यों नहीं करवा सकते दोबारा से? यूपी पुलिस का पेपर हमें दोबारा चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए। आरओ एआरओ वाले बच्चे सामने आए, जितना भी बच्चा, मैं कहूंगा बच्चों, चाहे आप यूपी पुलिस की एसआई की तैयारी कर रहे हैं, या आप किसी स्टेट से हैं, आप कहीं से भी हैं, आप अगर इस मुहिम में शामिल होंगे तो प्यारे बच्चों सरकार को यह पता चलेगा कि युवा सिर्फ बच्चों बहकाने से बहकता नहीं है, युवा बेरोजगार है, अगर वो रोजगार मांगता है तो उसका ये संवैधानिक अधिकार है। वो प्यारे बच्चों आपसे जमीन जायदाद नहीं मांग रहा, वो अपना हक मांग रहा है कि सरकार को जब लोग टैक्स देते हैं तो सरकार से प्रशासन में नौकरी लेना, एडमिनिस्ट्रेशन में उसका हक बनता है, संवैधानिक अधिकार है कि सरकार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए। तो भैया आप सब साथ आए। भैया यूपी की जितनी भी जनता है, यूपी में बहुत जनता है, दिल्ली में सरकार तय करने में यूपी का योगदान रहता है बच्चों। यूपी से ही, जैसे ऐसा मान लो लोकसभा कौन तय करता है? यूपी करता है। इतनी आबादी है, आप कह रहे हो कि कुछ नहीं होगा, ऐसा हो सकता है कि बच्चों सरकार बहुत जल्दी तुम्हारे सामने ये कह देगी इस पेपर को कैंसिल कर दो, पेपर दोबारा करवाओ, निष्पक्ष करवाओ, ऐसा कोई कुछ भी व्यवस्था करो, आप ऐसी कोई टीम गठित करो कि सारी चीजों की जांच हो और आगे जो पेपर हो उनमें बच्चों धांधली ना हो। आप पेपर अगर बिना धांधली के नहीं करवा सकते तो फिर क्या ही करवाएंगे? वो दलाल इतने ऊपर पहुंच गए कि सरकार का प्रशासन भी फेल हो रहा है, सरकार उन्हें रोक नहीं पा रही है। क्यों नहीं रोक पा रही है भाई? अगर आपकी तैयारियों में कमी है तो फिर अपनी तैयारियों को पहले सुधारिए, फिर पेपर करवा लीजिए। अब बच्चा मेहनत कर रहा है, 5 साल से मेहनत कर रहा है, पेपर बहुत बढ़िया होगा गुरुजी हमारा, फिर काहे का पेपर बढ़िया होना है भाई? आपने सत्यानाश तो कर दिया पेपर का, फिर कह रहे हो आपकी निष्पक्ष हुई है भर्ती। कुछ ऐसे ही जबरदस्ती से अफवाह फैला रहे हैं, ये जबरदस्ती की अफवाह नहीं है। अगर बच्चों को ये बात पता होती कि वैसे ही 2-4 लोग फालतू की बात कर रहे हैं तो फिर कोई नहीं कहता, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है, सारी चीजें सामने आ जाती हैं, तो फिर देखा नहीं जाता बच्चों। जितने भी ज्यादा बच्चे ट्वीट कर सकते हैं बच्चों, ट्वीट करो इसे, ये पेपर लीक यहां पहुंचना चाहिए ऊपर आपका पहले नंबर पर। अब ये कुछ बालकों ने दूसरा, भैया ये छोटा वाला मत चलाओ, बड़ा आर लिखो, एक जैसा ट्वीट करोगे जब भी फायदा है, अलग अलग तरीके के ट्वीट मत करो, है
यहां ये हैशटैग यूपीपी पेपर लीक, ये तो कल ही चलाया था। आज ये वाला हैशटैग यूपी अंडरस्कोर पुलिस अंडरस्कोर री एग्जाम, जितना जितना रिट्वीट, ये बच्चों 506 के पोस्ट हो गई हैं आपकी, इतने ट्वीट कर दिए। ये पहले नंबर पे। अब भी ना पहुंचे बात तो फिर तो बेकार ही है। ठीक है ना भाई, तो बताएंगे बच्चों। तो बताएं जल्दी से एक बार, कितने कितने ट्वीट करें आपने, सही सही बताएं पहले तो जल्दी से, हर बच्चा बताए। देखो यहां एक बच्चा कह रहा है मैं छत्तीसगढ़ का हूं, मैंने सोचा था राजस्थान में ही होता है। बेटा राजस्थान में नहीं, किसी स्टेट में, कुछ स्टेट तो ऐसे हैं जो पेपर लेने को ही तैयार नहीं है, और कुछ स्टेट ऐसे हैं जो पेपर ले रहे हैं। तो फिर भैया वो या तो देखो, युवा कहां तक, बेरोजगार व्यक्ति कहां तक। अब एक बात बताओ, उम्र निकल जाती है, पहली बात तो भर्ती नहीं आती, गलती से भर्ती आ भी गई चुनाव के लालच में, तो फिर बेटा पेपर सहज नहीं होता। और गलती से पेपर हो भी जाए तो पेपर निष्पक्ष नहीं होता, पेपर लीक हो जाता है। और गलती से पेपर लीक ना भी हो तो बेटा फिर आप जानते हैं उस पर कोई ना कोई स्टे लग जाती है, रिजल्ट नहीं आता। और रिजल्ट गलती से आ भी गया है तो ज्वाइनिंग नहीं मिलती, ज्वाइनिंग गलती से मिल भी जाए तो फिर भी भरोसा नहीं है कि नौकरी चलेगी नहीं चलेगी, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसी स्थिति बना दी है सरकार ने। एक बच्चा कह रहा है कैसे करते हैं सर ट्वीट। बेटा यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो बनी हुई है, कैसे ट्विटर अकाउंट बनाए, अकाउंट बना लो, एक छोटी वीडियो देख लो कोई यूट्यूब पर जाकर। अभी फिलहाल मैं तुम्हें बताऊं यहां तो उसमें समय लग जाएगा। एक बार कोई भी यूट्यूब पर वीडियो सर्च करके देख लो कैसे ट्विटर अकाउंट बनाए। एक बच्चा, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है तो हर बच्चे को ये पता होना चाहिए कैसे ट्वीट करना होता है। ठीक है, तो यहां पर जितना ज्यादा आप रीट्वीट ट्वीट जितना ज्यादा करो, मेंशन करो बच्चों, विपक्ष के नेताओं को सबको मेंशन कर दो जितना कर सको। यानी कि आज जो है, आज हमें बच्चों सरकार के सामने अपनी बात पहुंचा के रहनी है, योगी जी को पता होनी चाहिए। और जहां भी जिन लोगों को भी मेंशन कर सकते हो आप, विपक्ष का नेता हो, चाहे कोई मीडिया का एंकर हो, आपका रवीश जी हो बच्चों, जो आपके मुद्दे को उठाएं। मीडिया ऐसी हो गई है कि मीडिया बोलने को तैयार नहीं है, जितने भी न्यूज चैनल हैं कोई बात कहने को तैयार नहीं है। तो उन लोगों से भी कहूंगा कि भाई साहब, सरकार की गोदी में बैठने का फायदा नहीं है, ये बच्चा है, बच्चा ही सब कुछ करता है। देश का युवा, देश का यूथ अगर वो ही दुखी है, वही परेशान है, और उसे ही बच्चों निष्पक्षता से उसका पेपर तक ना हो पाए, तो फिर काहे की आपकी ये दरिया दिली दिखाते हो कि हम निष्पक्षता के साथ काम करते हैं। मत दिखाया करो, इससे कह दिया करो कि हम भी भ्रष्टाचार में खूब शामिल कराते हैं चीजों को, कह दो आप जो साफ साफ। अगर आप निष्पक्ष का डंका बजाते हैं तो फिर आप प्यारे बच्चों, बच्चों का पेपर निष्पक्ष करवाइए, आइए सामने, आप बताइए बच्चों को। 529 के 529,000 भैया, यहां ये भी ये मिलियन पे पहुंचाओ, इसे मिलियन पे फटाफट से पूरी टीम जुट जाओ भाई, ऐसा नहीं, पूरी टीम जुट जाओ, जितना हो सके उतने लोग जुटो इसमें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों। मैं कह रहा हूं कि जितना जो, ऐसा नहीं है कि अभी सो जाता हूं अभी काम कर ले। जब तुम पढ़ाई में इतना समय खर्च कर सकते हो तो अपने लिए लड़ाई में क्यों नहीं कर सकते। ये आपके हक की लड़ाई है, किसी और के हक की लड़ाई नहीं है, बताओ। ये आपके हक की लड़ाई है बेटा, आपको आना पड़ेगा, आपको जोर लगाना पड़ेगा, आपको सरकार के पास तक बातें पहुंचानी होंगी, तभी बच्चों इसका समाधान आपके पास निकल कर आएगा। एक बार सभी बच्चे, एक बार सभी बच्चे एक बार ट्वीट करके आएंगे, जल्दी से जाएंगे। एक बार सभी बच्चे ट्वीट करके आएंगे, एक बार पहुंचेंगे सभी। एक बच्चा कुछ कह रहा है कि सर मैं विलेज का एक लड़का हूं। बेटा हम भी विलेज से ही हैं, हम कोई ऑस्ट्रेलिया से नहीं है, आपके साथ हैं, आपके दुख दर्द समझते हैं। छत्तीसगढ़ का निवासी हूं, अपना हाई स्कूल की पढ़ाई उत्तर प्रदेश स्टेट से किया हूं, मेरी डोमिसाइल भी छत्तीसगढ़ का है। क्या मैं
छत्तीसगढ़ पुलिस का फॉर्म भर सकता हूं? बेटा आप जो कहीं से पढ़े हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जहां के आपके कागज हैं आप वहां से फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, छत्तीसगढ़ का भर सकते हो, ठीक है। लेकिन भर के ही क्या करोगे, फिर वहां भी लीक हो जाएगा है। भर के पेपर क्या करोगे, भर के क्या करोगे बच्चों, भर के लीक ही होना है और कोई समाधान नहीं है। ऐसा कोई स्टेट बता दो जहां पेपर, उत्तराखंड, राजस्थान, कोई सा तो स्टेट हो जहां पेपर लीक ना हो रहे हो। केंद्र सरकार के पेपर लीक हो रहे हैं भैया, हर जगह धांधली है, तो फिर क्या करे बच्चा। और भैया सरकार कोई ऐसा कानून बनाए कि इन बच्चों के सामने ये चीज पता चले कि भाई जो धांधली कर रहे हैं, जो लोग लिप्त हैं इसमें, कम से कम दो चारों को ऐसी सजा का प्रावधान हो जिससे कि सरकार की खोपड़ी और उन उन जो लोग हैं करने वाले धांधली, उनकी खोपड़ी में ये बात जाए कि हाँ भाई बच्चों का हक मारना गलत है। एक बार सब बच्चे करेंगे प्यारे बच्चों, यहां पर जितना ज्यादा ट्वीट रिट्वीट कर सको प्यारे बच्चों उतना ज्यादा आपको करना है, जितना ज्यादा कर सको उतना करना है। ये बच्चों ट्रेंडिंग नंबर 1 ही रहने चाहिए आज, ट्रेंडिंग नंबर 1। इससे तुम्हें लग रहा है दर्द नहीं होगा, इससे दर्द होगा बेटा, राज्य सरकार को नहीं केंद्र सरकार तक दर्द होगा। क्या बात कर रहे हो आप कि कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ होगा बेटा, बहुत कुछ होगा। और नहीं होगा तो खड़े होंगे, चाहे आपका बच्चे सामने जाके आंदोलन करना पड़े, हर तरीके से बच्चे पूरी मेहनत करेंगे, पूरा जोर लगा देंगे। लेकिन प्यारे बच्चों ये बात ध्यान रखनी है कि आपको पूरा जोर लगाकर प्यारे बच्चों आपके साथ खड़े रहेंगे। और देखो ये हक की बात है, अगर लड़ाई हक की ना हो, अगर हमारी गलती है इसमें कि पेपर लीक नहीं हुआ है और हम खड़े होकर चिल्ला रहे हैं, हम जब तक सामने नहीं आएंगे, जब तक प्यारे बच्चों कोई ऑफिशियल हमारे पास ये ना हो कि हाँ भाई इस बात में सच्चाई है या नहीं है, जब तक हमारे पास बच्चों, कल दोपहर के बाद ये पेपर हमारे पास आया तो हमने सोचा कि भाई, और जब बच्चों ने बहुत बड़े स्तर पर हमसे बोला कि सर बच्चों, सर अब तो पेपर लीक हो गया है, तो मैंने कहा भाई अब ये एनालिसिस को गोली मारो, इस एनालिसिस का क्या ही करें। जब पहले से ही उत्तर हैं बच्चों के पास, तो बच्चों के पास, सबके पास पीडीएफ पहुंच गया है। री एग्जाम के लिए प्यारे बच्चों ज्यादा से ज्यादा री एग्जाम के लिए प्यारे बच्चों ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके प्यारे बच्चों उतना ज्यादा आप ये ट्वीट करिए, ट्वीट करिए, हल निकलेगा, ट्वीट करिए, हल निकलेगा। नहीं निकलेगा तो फिर युवा सड़कों पर निकलेगा, और फिर प्यारे बच्चों फिर तुम्हें हक देना ही पड़ेगा। भाई देखो ये वैकेंसी ऐसी नहीं है कि आप या तो निश्चित समय पर, ये है कि भाई हर साल तुम 10-20 हजार पोस्ट निकाल रहे हो, निष्पक्ष जांच करवा रहे हो, निष्पक्ष चीजें करवा रहे हो। यार भाई 5 साल में भर्ती आती है बच्चे, और 5 साल में बेरोजगार व्यक्ति बैठा बैठा इंतजार कर रहा है कि भैया भर्ती आएगी, और भर्ती आ रही है, इतने बेरोजगार जो है भैया ओवरेज हो गया। क्या करे, क्या करे वो फिर सरकार बताती है कि पकौड़े तलना भी एक बिजनेस है। वाह, सब पकौड़े के ठेले लगा लें फिर, इसीलिए पढ़ाई कर रहे हैं कि सब पकौड़े बेचें, सब एंटरप्रेन्योर बन जाएं, बिजनेसमैन बन जाएं सब। अरे भाई एक गरीब व्यक्ति के लिए, एक गांव के किसान के लिए, एक मजदूर के लिए सिर्फ एक सरकारी नौकरी उसकी समाज में प्रतिष्ठा मानता है व्यक्ति कि हाँ भाई मेरे माँ बाप की इज्जत इससे बढ़ेगी, मेरे माँ बाप का सम्मान इससे बढ़ेगा, कोई हल निकलेगा। लेकिन हल निकल रहा है, काहे का हल निकल रहा है आप बताएं मुझे, कहीं से कहीं तक आपको कोई हल निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। एक बार सभी बच्चे मैं कहूंगा यहां से जाएं और एक बार ट्वीट करके आए, ये धरना मान लो आपका ये चलता रहेगा, और जब तक चलेगा, जब तक हमारे हक की लड़ाई हम जीत नहीं जाएंगे, हमारा पेपर कैंसिल होकर निष्पक्ष अगला पेपर फिर से अगर बच्चे धांधली हुई तो हम फिर से खड़े होंगे। हमारा पेपर निष्पक्ष कराओ, हमें ये चाहिए और कुछ नहीं चाहिए आपसे, हमारा पेपर निष्पक्ष करा दो बस, हमारा पेपर निष्पक्ष करा दो बस।
एक बच्चा कह रहा है कि 117 सही हुए हैं, क्या करोगे? क्या करोगे उन 117 का? मैं कह रहा हूं 140 करके भी नंबर नहीं आएगा इस हिसाब से, 140 करके भी नंबर नहीं आएगा इस हिसाब से बच्चे। 117 की बात कर रहे हो, 140 पर भी नंबर नहीं आएगा। चलो भाई बहुत बढ़िया, आप बहुत शानदार कर रहे हैं। देखो मैंने बताऊं आपको बच्चों, सीधी सी बात, जब हमने ये आवाज उठाई थी एज रिलैक्सेशन को लेकर, तब भी स्टार्टिंग में लोगों ने कहा था कि कुछ नहीं होने वाला है, एज रिलैक्सेशन नहीं होगा। और आप जानते हैं कि सिर्फ ट्विटर कैंपेन चलाया, आप अपने आसपास के विधायकों के पास तक गए थे और आपका एज रिलैक्सेशन का काम हुआ था। तो क्या आपको लगता है कि ये काम अगर हम मन से करेंगे, मेहनत से करेंगे, तो क्या हम सच्चाई की ये जीत, बच्चे सच्चाई की ये जंग जो है हम नहीं जीत पाएंगे? हम जीत पाएंगे, बिल्कुल जीत पाएंगे। अगर आप सब जोर लगा देंगे तो बिल्कुल कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बच्चों। ठीक है ना भाई? तो एक बार बताएंगे बेटा, फांसी वांसी नहीं लगानी है, सरकार के सामने हम खड़े होंगे, दिक्कत ना लें। जो अन्याय हमारे साथ हो रहा है, जो अन्याय हमारे साथ हो रहा है, हम प्यारे बच्चों एक साथ मिलकर इससे लड़ेंगे। हम अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। कब तक बर्दाश्त करें बताओ, कब तक करें बर्दाश्त? आप देख रहे हो आरओ एआरओ लीक, उससे पहले यूपी टेट लीक। अरे भैया एक बार तो कोई सा तो पेपर ये बताओ कि तुम ठीक करवा रहे हो, बताओ कौन सा करवा रहे हो? बच्चा कहां तक झेले, कहां तक झेले? जब बच्चा पेपर देके घर आता है तो उसके माँ बाप यही पूछते हैं उससे कि बेटा कैसा पेपर गया है तेरा। बाहर वालों को तो वो जवाब दे देगा, लेकिन जब घर अपने माँ बाप के सामने आता है तो वो क्या जवाब दे, क्या कहे, क्या बोले, क्या बोले माँ बाप के सामने? बच्चा पेपर दे के आता है, फिर पता चलता है कि पेपर, फिर घर वाले वो कहते हैं 110 करके आया हूं मैं, रिजल्ट आता है मेरिट गई है जी 120 प्रश्न पे। तो भैया फिर उसके बाद में क्या हो? घर वाले फिर कहते हैं कि भाई पढ़ता भी है, क्या करता है, कब तक पैसे खर्च करें तेरे पीछे, कब तक धक्के खाएगा? ये प्रश्न होता है। अब किस किस को बच्चा क्या जवाब दे? जब तुम ये धांधली नहीं रोक रहे हो तो मेरिट तो ऊंची जानी है, मेरिट ऊंची जाएगी, मेरिट ऊंची जाएगी। तो भाई जो बच्चे मेहनत से पढ़ के पेपर दे के आए हैं, क्योंकि हम तो जी 110 गुरुजी ठीक करके आए हैं, 110 वाले भूल जाओ कि सिलेक्शन होगा। भाई देखो किसी को भी गलत कहने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं पूरी टीचर कम्युनिटी आपके साथ है। कोई भी बच्चा किसी अध्यापक को अपशब्द ना कहे, सभी आपके साथ आएंगे, आए भी हैं सभी साथ, और आप निश्चिंत रहें। हर टीचर आपके हित की ही सोचता है, कोई अहित की बात नहीं करता है। आप जानते हैं, आप सभी अगर खड़े हैं तो पूरी टीचर कम्युनिटी भी आपके साथ खड़ी है, क्योंकि हर टीचर अगर है तो वो आपकी वजह से है और किसी की वजह से नहीं है। तो किसी के बारे में गलत नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं कि आपके लिए ही हर टीचर है। अगर कोई टीचर बच्चों पढ़ा पा रहा है, अगर कोई टीचर, मैं कह रहा हूं बच्चों कुछ भी कर रहा है, अगर YouTube पर कोई टीचर है, अगर आपसे जुड़ा हुआ है, तो वह आपकी वजह से है और किसी का कोई इसमें 1% भी योगदान नहीं है। अगर आप ही नहीं हो तो फिर कोई नहीं है, आपके हित की बात नहीं होगी तो फिर प्यारे बच्चों, फिर वो टीचर, मैं कह रहा हूं टीचर कहलाने के लायक नहीं है जो बच्चों के हित के लिए खड़ा ना हो। तो कम से कम टीचरों को बच्चों के हित के लिए खड़ा होना चाहिए। टीचरों को यह समझना चाहिए, और समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है मैं ये कहूं कि कोई टीचर नहीं आ रहा है, सभी टीचर्स आ रहे हैं। सभी ने अपने स्तर पर अपने अपने तरीके से अपनी बातें रखी हैं, बच्चों का सपोर्ट किया है, बच्चे भी सामने आ रहे हैं, हमारी टीम भी लगातार ट्वीट कर रही है। आप भी अपनी तरफ से जितने ज्यादा ट्वीट हो सकें आज ट्वीट करो। बाकी जो भी मिलकर सभी टीचर्स फैसला करेंगे कि इस तरीके से ये हमारी मुहिम चलनी चाहिए, उस तरीके से इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। जो भी जानकारी होगी आपको बच्चों, मैंने ये लिंक पिन कर रखा है व्हाट्सएप चैनल का, आप इससे जुड़ जाइएगा। जो भी हमारी तरफ से कोई भी जानकारी होगी हम इसमें उपलब्ध कराएंगे, तो आपको वो जानकारी मिल पाएगी। बाकी जैसे भी होगा आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे और तब तक आपके लिए लड़ेंगे जब तक जरूरत पड़ेगी, तब तक लड़ेंगे। और बेटा हम, ऐसा है, हम ऐसे डर के तो नहीं जीते, हम बेटा अगर आपके साथ हैं तो वो खुलकर हैं, चाहे जो भी हो अंजाम, अगर हम सच्चे के साथ हैं तो सच के साथ हैं,
अगर हमारे साथ गलत होगा, अन्याय होगा, हम बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। साफ बात है हमारी, हमारी बात बिल्कुल साफ है। अगर अन्याय हमारे साथ होगा तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम नाक में दम कर देंगे, हम अपना हक लेकर रहेंगे। अगर हमारे साथ निष्पक्षता नहीं होगी तो हम फिर क्या ही करेंगे, बताओ। आज का दिन आप ट्वीट के लिए रखो, आगे जो भी फैसला होगा आप सभी को सूचित किया जाएगा। दिक्कत नहीं लेनी है, हर बच्चा साथ आए। यहां ये सॉल्वर पकड़े जा रहे हैं, यहां बच्चों गिरफ्तार हो रहे हैं, लेकिन भर्ती बोर्ड कह रहा है कुछ हो ही नहीं रहा है, भर्ती निष्पक्ष चल रही है। अरे काय की निष्पक्षता है, काय की निष्पक्षता है? कौन सी निष्पक्षता दिखा रहे हैं आप पेपर लीक कराकर? फिर कम से कम ये तो मत कहो कि निष्पक्षता से भर्ती कराई जा रही है। बताएं आप, कौन सी निष्पक्षता दिखाई जा रही है? बताओ एक बार आप सभी। भाई, बिहार के लोगों ने, बिहार के बच्चे, बिहार के युवा ये बात जान चुके हैं कि रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। बिहार के युवा तुरंत सरकार के खिलाफ खड़े हो जाते हैं कि भाई हमारी बात सुनिए, आप यहां गलत हैं। और रोजगार मांगना, अपने हक की बात करना, कोई बच्चों कहीं असंवैधानिक नहीं है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। हम संविधान के हिसाब से कायदे में रहकर, दायरे में रहकर हम तब अपना हक मांगना चाहते हैं आपसे। तो आप फिर हमारा हक क्यों नहीं देना चाहते? हमें आपसे कोई आपत्ति नहीं है, आपने 60,000 वैकेंसी निकाली, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर इसमें सारे ही नकलची पहुंच जाएंगे तो ये कौन से हमारे हक की बात हुई? हमारा हक तो तब है कि आप निष्पक्ष भर्ती करवाओ। अगर बच्चा मेहनत करके पेपर दे के आ रहा है और वो प्यारे बच्चों विफल होता है किसी कारणवश, तो फिर एक अलग मुद्दा है। बच्चा मान लेता है जी मेरी मेहनत में ही कहीं कमी रही जिसके कारण मैं सफल नहीं हो पाया, मैं पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाया हूं। लेकिन जब बच्चे को यह बात पता चलती है, लेकिन जब बच्चे को यह बात पता चलती है कि मेरी मेहनत इसलिए बेकार गई क्योंकि नकलची भर्ती हो रहे हैं, तो बेटा बच्चा अंदर से टूट जाता है। वो तैयारी जो कर रहा है वो नहीं कर पाता है। आप बताएं कैसे कोई तैयारी कर सकता है? फिर कैसे मेहनत करने को जी कर जाएगा? वो भी बच्चा इसी ताक में रहेगा कि मेरे पास भी काश पैसा होता तो मैं भी किसी को पैसे देके मैं भी कहीं से नौकरी ले लेता, मैं भी बच्चों कहीं से पेपर ही ले लेता, आउट हुआ है। फिर कहां से बच्चा मेहनत कर पाएगा? एक बच्चा कह रहा है मेरे दोस्त के पैसे वापस करवाओ, मैंने 10% ब्याज पर लिए थे एक दोस्त से। हैं भैया, मैं कहां से वापस करवाऊं और दिए किसको हैं तूने पैसे? हैं, हमने तो कोई कोर्स भी ना बेचा है, हमने तो 1 रुपया की कोई चीज ही ना बेची है, हमने तो तुम्हें फ्री पढ़ाया, तो तुम्हें हमने कहां से दे दिए पैसे? है भाई, ये तो बताओ। कुछ तो ऐसे ही, कुछ को तो पता ही नहीं है चल क्या रहा है, कुछ तो ऐसे ही जीवन के आनंद में लगे हुए हैं। हाँ जी, बस हाय हाय करनी है भाई। बुद्धि में लेके आओ, ठीक हो जाओ, बुद्धि ठीक कर लो। सर अब क्या होगा? वही होगा जो हम चाहते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है बच्चों, जितना ज्यादा ट्वीट कर सको आप ट्वीट करिए। पहुंचो, यहां रुकने का कोई अर्थ नहीं है। ट्विटर पे जाओ, ट्विटर ये आपका आज रणभूमि, आज की आपकी रणभूमि ट्विटर ही है। जितने ज्यादा ट्वीट कर लोगे, जितने ज्यादा ट्वीट कर लोगे बच्चों, उतना ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। यहां पर बच्चों ये अभी देखो, बच्चा बच्चा कमजोर पड़ रहा है। यहां पर बच्चों इसे बढ़ाओ, इसकी संख्या बढ़ाओ, ये बढ़ क्यों नहीं रही है? क्या सरकार की इसमें भी, ट्विटर में भी मनसा है क्या कुछ? एक बार सभी प्यारे बच्चे,
एक बार सभी बच्चे ट्वीट करेंगे, एक बार सभी बच्चे ट्वीट करेंगे। एक बार सभी बच्चे ट्वीट करेंगे, जाके जल्दी से पहुंचे एक बार। ये आंदोलन, ये मुहिम जब तक चलेगी, जब तक हमारे हक की बात नहीं सुनी जाएगी, हम तब तक आपके साथ खड़े हैं। जब तक हमारी बात, आप कमजोर मत होना, आप कमजोर मत होना, बस हमारी लड़ाई कमजोर नहीं होगी। ये हैशटैग ट्रेंड कराना है बेटा। ये आज का ये है हैशटैग UP_पुलिस_ री एग्जाम। हमें चाहिए दोबारा से री एग्जाम। अभी आपके सामने पीके सर आ गए हैं और आपके साइंस वाले सर आ गए हैं। अब आपसे बात करेंगे और आपको गाइड करेंगे। सभी जुट जाओ, जितना ज्यादा जोर लगा सकते हो लगाओ। इधर लग। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान ही चुके हैं कि आयोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है और उन्होंने कहा भी है कि यह एडिट किया गया है। आप लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है, लेकिन हम लोगों को बिल्कुल भी दबना नहीं है, किसी की बात को सुनना नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती बच्चे। तो सभी के सामने ये सब कुछ आ चुका है, तो हम तब तक लड़ेंगे, हमें लड़ना होगा और तब तक हम लड़ेंगे जब तक हमारे साथ न्याय नहीं हो जाएगा। वरना अगर आप लोग अब शांत रह गए तो ध्यान रखना बेटा, भर्ती कोई और ही ले जाएगा। जिन्होंने आउट कराया है वही सेलेक्ट हो जाएंगे, आपकी मेहनत, आपकी बच्ची वो रखी रह जाएगी। इसलिए हमें लड़ना होगा, हमें बच्चे ट्वीट करना होगा, दबा करके ट्वीट करना होगा। आप लोगों के सामने यहां पर देखिएगा UP_पुलिस_ री एग्जाम, आपको इसको ट्रेंडिंग में लाना है। देखिए यहां पर लगभग 6 लाख आपके पोस्ट होने वाले हैं और जब तक ये ट्रेंडिंग में नहीं रहेगा, देखिए कल वाला जो आपका रहा है वो भी ट्रेंडिंग में रहा है और अब भी जब तक ये ट्रेंड नहीं चलता रहेगा तब तक सरकार बच्चे इस बात पे संज्ञान लेती रहेगी। अन्यथा जहां भी आपकी आवाज दबी वहां ध्यान रखना कि आप लोगों की कोई सुनने वाला नहीं है। इसमें केवल वही भर्ती होंगे जो आपके दलालों द्वारा पेपर बांटे गए हैं। इतनी देखिएगा, जब सभी जगह से पेपर आउट हुआ है तो डेफिनेट मैं ये कहता हूं कि 62,000 पद, जो आपके 62,000 पद रहे हैं, वो यूं कहते हूं बच्चे, उन्हीं दलालों के बच्चों को भर दिए जाएंगे। अपने अपने को सबने भर्ती को बांट दिया है, 200-200 रुपए में पेपर हलवा की तरह बटाए बच्चे। आप तो वही बच्चे हैं। देखिए अगर आप लोग पेपर आउट कराए होते तो क्या आप लोग इस क्लास में यहां पर बच्चे हमारी बात को नहीं सुन रहे होते? मैं समझ सकता हूं आपकी भावनाओं को, क्योंकि आप वही बच्चे हैं जिन्होंने मेहनत की है और आगे भी आप लोग बच्चे इसी चीज के पीछे लगे रहें। देखिएगा आपको ये ट्रेंडिंग में लाना है तो लाना है, काम जब तक करते रहना है, तब तक हमें लड़ते रहना है, जब तक हमको न्याय नहीं मिल जाएगा। ठीक है, हिला के फेंक दो गवर्नमेंट को एक बार। आप लोगों को देखिएगा एक छोटा सा एग्जाम्पल देके दिखाता हूं। पिछली बार जब किसान आंदोलन हुआ था तो किसान आंदोलन हुआ, उस टाइम पर बैठे रहे किसान, बैठे रहे, वो अपने हक के लिए लड़ते रहे, लेकिन एक दिन गवर्नमेंट को झुकना पड़ गया। ठीक है, और ये तभी गवर्नमेंट झुक सकती है जब आप लोगों के अंदर एकता होगी। कहते हैं एकता में बल है, और एकता आपको रखनी पड़ेगी, ट्रेंड करना पड़ेगा भाई, लगे रहना पड़ेगा। ठीक है, तो दबा के रिट्वीट करते रहें, दबा के करते रहें। मैं चाहता हूं जितनी ज्यादा संख्या में ट्वीट होगा, एक बच्चा कम से कम, मैं कहता हूं 100 बार करे कम से कम, तभी कुछ हो पाएगा। अन्यथा बच्चे सबकी आवाजें दबती रहेंगी, धीरे 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 सब लोग शांत पड़ते रहेंगे, और जैसे ही आग बुझी केवल धुआं धुआं रह जाएगा, और धुआं हवा आएगी और हवा धुआं को ले जाएगी। समझ रहे हो ना? तो फिर धुआं भी खत्म हो जाएगा।
भाई आप लोगों से एक ही बात कहना है कि अपने हक के लिए लड़ना है। अपने उस माँ बाप के बच्चे उस परिश्रम को याद करिएगा जिन्होंने आपको कैसे कैसे बच्चे आपकी फीस को वो भरते हैं, आप कोचिंग्स की फीस देते हैं, आप लोग बच्चे फॉर्म भरते हैं, कितने सारे फॉर्म भरते हैं। इस फॉर्म की बात करें तो 400 रुपए आपसे सरकार ने वसूले थे। वो किस बात के लिए वसूले थे बताइए? क्या उस बात के लिए वसूले थे कि वो पेपर आउट होगा और बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे और जो मेहनती बच्चे हैं वो रह जाएंगे? अरे भाई 400 रुपए जो देते हो ना, आप अपने हक के लिए देते हो। आप जिस कमरे में बैठ करके पेपर देते हो उस कमरे के पेपर देते हो, जहां से भर्ती शुरू से लेकर आखिर तक की प्रक्रिया में जो भी खर्चा आता है उस खर्चे को आप देते हो। तो क्यों ना निष्पक्ष रूप से बच्चे ये भर्ती प्रक्रिया होनी चाहिए? बताइए। लड़ना होगा हमें, हमें लड़ना होगा बच्चे, और तब तक लड़ना होगा जब तक हमारे साथ न्याय नहीं हो जाएगा। आपके साथ आपका अपना परिवार, देखिए भले ही हमारा छोटा परिवार है, लेकिन जिस दिन से यूपी पुलिस स्टार्ट हुआ है सर दे के आपके साथ मेहनत की है, और आपको जब तक मेहनत हम जब तक करते रहेंगे जब तक आप लोगों को सफल ना कर दें। देखिए यहां पर ये त्रुटि पाई गई है, और त्रुटि है तो भाई है, इसको कैसे हमें निपटारा करना है, कैसे इस पे काम करना है, हम सब कुछ आपको गाइड कर रहे हैं, यहां से खड़े होकर गाइड कर रहे हैं कंटिन्यू। सुबह से अंकित सर देखिएगा सुबह ही लग गए हैं कि इस बात को हमें करना होगा। बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, पेपर लीक हुआ है। जो हमारे मेहनती बच्चे थे जिन्होंने रात रात 15-15 घंटे जो बच्चे दिन में पढ़े हैं, उन बच्चों को देखो। कभी मेहनत करने वाला बच्चा कभी पेपर आउट नहीं कराता, और जो 3 महीने केवल इसी बात में लगा रहता है कहां से पेपर लीक कराना है, कहां से पेपर आउट कराना है। बताइए बेटा, अंधभक्ति में मत लगो बिल्कुल भी, अंधविश्वास से दूर हो जाओ थोड़ा सा, ठीक है? बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूं अंधभक्त हुए पड़े हैं, मानने को तैयार नहीं है। क्या करोगे भाई ऐसा? क्यों अंधभक्ति कर रहे हो आप लोग? हमने किसी का लेके खा रखा है क्या? ध्यान रखना, अगर कोई भी देश के अंदर युद्ध होता है तो बेटा हम लोग वहां पर हम लोग मरते हैं, कभी भी बड़ा व्यक्ति कभी नहीं मरता, पता है ना? सरकार का काम क्या है पता है ना आपको? बेटा बड़े आदमी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हमेशा जो धरती पे रहता है ना, जो मेहनत करता है वो हमेशा रगड़ा जाता है। चाहे कोई महंगाई की मार हो, चाहे आप किसी भी मार को देख लीजिएगा, अगर महंगाई बढ़ती है भाई साहब, आलू जिसको हम पैदा कर रहे हैं वही आलू आप लोग ही खरीद रहे होते हैं। बच्चे जिसको आपने पैदा किया, जिसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट खा सकते हैं, हमेशा तो उसको घर में नहीं रख सकते, खराब हो जाता है, लेकिन वही आलू आप लोग 50 रुपए किलो भी खरीदते हैं। आप ही लोग खरीदते हैं, आप ही पैदा कर रहे हैं और आप ही उसको 50 रुपए किलो खरीद रहे हैं। भाई कौन खरीद रहा है? जो हम नीचे के लोग हैं, ठीक है ना? तो हमें अगर अपने जीवन यापन को बच्चे आगे सुचारू रूप से चलाना है तो हमें मेहनत करनी होगी, हमें गवर्नमेंट जॉब लेनी होगी। देखिएगा एक 10वीं कहते हैं कि 10वीं 12वीं करने के बाद बहुत से प्राइवेटाइजेशन में चले जाते हैं, 10-12 हजार की नौकरी करते हैं। बेटा क्या होता है 10-12 हजार रुपया? बेटा किसी मॉल में जाओगे 10-12 हजार रुपए की एक साड़ी नहीं दिला पाओगे अपनी वाइफ को। उस संघर्ष को याद करो भाई, 10-12 हजार रुपए की साड़ी, पता चला आपका बच्चा देख रहा है आइसक्रीम की तरफ और आप उस आइसक्रीम को भी नहीं दिला पा रहे हैं। क्यों? आपकी सैलरी 10,000 रुपए है। भाई जब गवर्नमेंट जॉब होगी तो हमारे पास सब कुछ होगा, सुविधाएं होंगी, पैसा होगा, और बच्चे अपना जो दाल रोटी है ना वो बेहतर ढंग से चल रहा होगा, ठीक है? इसलिए अपने हक के लिए लड़ो भाई, हमें चाहिए गवर्नमेंट जॉब, हमारे साथ बिल्कुल भी अन्याय नहीं चाहिए, हमें न्याय करना है, न्याय के लिए लड़ना है, हमें सरकार न्याय दे तो बेहतर है, ठीक है बच्चे? जल्दी से सभी लोग देखिएगा, जिन बच्चों ने अभी तक ट्वीट नहीं किया है फटाफट से वो ट्वीट करेंगे, UPP_ पेपर रीट्वीट _ और री एग्जाम। ट्वीट दबा के करना है, जितना ज्यादा कर सके। देखिए अभी मैं आया हूं मार्केट से और जितने भी मेरे परिचित लोग मिले हैं उनसे भी मैंने रीट्वीट कराया है, रास्ते में भी रीट्वीट कराया है, और अभी देखिएगा ऑफलाइन से आ वहां भी सभी बच्चों से रीट्वीट करा के आया हूं और बोल के आया हूं कि तब तक रीट्वीट करना है जब तक हमें बच्चे इस चीज के लिए सरकार जवाब ना दे दे। वो तो कह देते हैं हमने जांच एजेंसी लगाई थी, प्रथम जांच में पाया गया, उनके वर्ड देखो कि प्रथम जांच में पाया गया कि भैया पेपर बढ़िया तरीके से चला है, ये किसी ने एडिट किया है और एडिट करने के बाद ये अफवाह फैला दी गई है। क्या ऐसा हुआ है बेटा?
क्या ऐसा हुआ है? हम वो लोग हैं, हमारे अंदर वो क्षमता है जो हम अच्छी अच्छी ताकत को बच्चे इकट्ठा करके बड़े से बड़े वीरों को हरा सकते हैं, जो परेशान करते हैं। हम उन आतंकवादियों से भी लड़ सकते हैं। हम ही हैं जो बच्चे इस देश को चलाएंगे। हम देश का भविष्य हैं, हमें ही करना होगा सब कुछ। ठीक है, शाबाश। हाँ, रिट्वीट करे बेटा, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके उतना रिट्वीट करना है। और आज हम जो देखिए यहां पर खड़े हुए हैं ना, हमने भी सोच रखा है कि भाई हम भी तब तक खड़े रहेंगे जब तक हमारा बच्चा हमारी बात को सुनता रहेगा, दबा के सुनता रहेगा। हम आपके साथ खड़े हैं। एक रिक्वेस्ट और आप लोगों से करना चाहूंगा कि जितने भी बच्चे अभी तक मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं, वो सभी बच्चे इस बार ये जो चल रहा है लाइव सेशन, इसको बेटा अपने अपने व्हाट्सएप, फेसबुक स्टेटस जहां पर लगा सको लगा दीजिएगा। मैं कभी नहीं कहता कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, मत करो बेटा, लेकिन जो अपना हक है उसके लिए तो कर सकते हो ना। आपके लिए कह रहा हूं, आपके लिए पढ़ाया है, सब कुछ आपके लिए किया है, आपसे हमने 1 रुपया नहीं लिया ना। तो बच्चे आपके लिए अब भी लड़ रहे हैं। अगर कोई ये सोच के बैठा हो कि हम अपने लिए लड़ रहे हैं, तो बेटा दिमाग में से गलतफहमी निकाल देना, और मेरी बात अगर वहां तक पहुंच रही है तो उस पर काम करना है। ठीक है, बताइए। देखिए मैम आपको थोड़ा सा अब प्रेरित करेंगी। नमस्कार सभी प्यारे बच्चों को। एक तो ये बहुत वास्तव में बड़ा दुखद क्षण है, क्योंकि देखो यार, बच्चा करता है मेहनत, और धनाढ्य लोगों के बच्चों को ना वास्तव में जरूरत है नहीं। तो भैया जब तुम पे इतना पैसा आ रहा है कि तुम 10 लाख 12 लाख बालकों को दे पा रहे हो, किसी को भी दे पा रहे हो, तो मेरे एक चीज समझ में नहीं आ रही, तुम्हें फिर सरकारी नौकरी चाहिए क्यों? अरे यार तुम अपना बिजनेस खोलो, कोई कुछ भी करो, XYZ। तो मिडिल क्लास का जो बच्चा है उसको दुखी काहे कर रखा है? जो मेहनत करता है, अपने बढ़िया तरीके से लगा रहता है कि भाई मेरे को कुछ करना, उसको तो वास्तव में जरूरत है जॉब की। भैया जिन पे पैसा आ रहा है उनको जॉब की जरूरत क्या है? वो तो अपना बिजनेस खोलें, कोई स्टार्टअप लगाएं। और सबसे बड़ी बात, जो इतने जबरदस्त आदमी है जो पेपर लीक कर देते हैं, उनसे तो मेरा करबद्ध निवेदन है, भारत में गलत रह रहे हो आप, समाज का नुकसान हो रहा है। आप क्या करो, पाकिस्तान जाओ, वहां से बढ़िया सीक्रेट खुफिया पेपर निकाल के लेकर आओ, देश के काम आएंगे। ऐसे बालकों के लिए पेपर लीक करना फायदेमंद चीज थोड़ी ना है। जब खुफिया पेपर निकालोगे तो कम से कम देश के काम आएगा, वो सही तरीका होगा तुम्हारे टैलेंट का। अभी तो तुम क्या कर रहे हो, टैलेंट बर्बाद कर रहे हो, और जूते खाने के काम कर रहे हो, सो अलग कर रहे हो। पकड़े जाओगे तो जबरदस्त खेल होगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस बार जो संसद का सेशन चला था उसमें एक बात उठी थी कि भाई ऐसे लोगों पर नकल कसने, मतलब नकेल कसने के लिए जो नकल करते हैं, कुछ सख्त कानून आने चाहिए। तो एक तो मेरा ये मानना है कि वास्तव में इस तरीके का आप एक सख्त कानून लेकर आओ कि जो धरा जाए ना फिर बढ़िया ही तरीके से धरा जाए। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आप अपना मोटिवेशन बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत करना, अपने आप को बिल्कुल कहीं 1% भी लेट डाउन मत होने देना। क्योंकि देखो कमी तुम्हारी नहीं है, तुमने तो बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी की। अब कुछ छुपे हुए जो बोलते ना मेंढक, जो बरसाती मेंढक फिराक में थे कि मौका मिलेगा और फिर हम खेल करेंगे, तो उन्होंने जो काम किया है उससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि करा है उन्होंने बुरा, और सरकार को मानना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे कई सबूत हैं जो इस बात को साबित कर रहे हैं कि भैया पेपर लीक हुआ है। बशर्ते आपको क्या करना है, आपको हार नहीं माननी है। ये जो जिस तरीके के मैसेजेस आ रहे हैं कि जी कुछ नहीं हुआ, उनसे डिमोटिवेट नहीं होना। करो, बार बार ट्वीट करो, जब तक कि सही और स्पष्ट और निष्पक्ष जांच न हो जाए कि कौन है जो करते हैं इस तरीके के कारनामे जिनके चलते बच्चों के होते हैं नुकसान। तो अपने आप को बिल्कुल लेट डाउन नहीं करना है, किसी भी हालत में लेट डाउन नहीं करना है, बिल्कुल बढ़िया से कूटा जाए। बिल्कुल मैं भी इस मामले में, और ये इन्होंने खूब कमाया होगा ना, असली बात तो तब हो जब इनके घर पे बुलडोजर लगाए जाए, चलवाओ इनके घर पे, पकड़ो इनको, कौन है जो ये इस तरीके की हरकतें करते हैं। आप से बच्चों का जो, यार देखो मिडिल क्लास का बच्चा करता ही क्या, मेहनत पे भरोसा करता है, फिर ये कहता है माँ बाप का सपना पूरा करूंगा। अब कमाल की बात है, जो ऐसी संस्था है, ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें जॉब मिलने के बाद आप कानून और प्रशासन को कंट्रोल में करते, उसी का पेपर लीक हो गया। तो इस बड़ा प्रशासन के मुंह पे तमाचा क्या होगा यार?
मतलब ये तो हद हो गई, इंतहा हो गई। मतलब पुलिस का भर्ती का पेपर लीक हो गया यार, गजब की बात हो गई है। मतलब कितना डेयरिंग बंदे होंगे। एक तो ये सोचो कि कल जो कानून प्रशासन मेंटेन करेगा समाज के अंदर, प्रदेश के अंदर, उनकी भर्ती का पेपर लीक हो जा रहा है यार, गजब ही बात हो रही है। आप मेहनत करते रहो, घबराओ मत, और सबसे बड़ी बात है कि आप ट्वीट करते रहो, पीछे मत हटना, पीछे मत हटना। देखो सरकार सुनेगी, सबूतों के बारे में देखेगी, निष्पक्ष जांच भी करेगी, और सबके पीछे कारण होगा कि बच्चा कितना अपने हित के लिए जागरूक है। और भैया तुम पार्टी के स्टूडेंट, तुम अपने हित के लिए जागरूक नहीं हो, जब तुम अपने अधिकारों के लिए नहीं बोलोगे तो दुनिया तो कभी ना बोलने आ रही, और किसी को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो अपने पर विशेष तौर पर ध्यान दें। और अभी ट्रेंडिंग ही चल रहा है, बिल्कुल ट्रेंडिंग चल रहा है, बढ़िया तरीके से, बिल्कुल किसी भी हालत में लेट डाउन नहीं होना है। करते करो, जबरदस्त तरीके से ट्वीट करो। ठीक है, मानते हैं बेटा, हम मानते हैं कि आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से पढ़ते हो, हम मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ते हो, दिन रात एक करते हो, हम इस चीज को समझते हैं। मेहनत करता है बच्चा, 5 साल में वैकेंसी निकली, कितना सपना नहीं देखता बच्चा, अपने आप को डिमोटिवेट नहीं होने देता, मोटिवेटेड रहता है। 8-8 दिनों से बच्चे कुछ सोए नहीं हैं, बहुत मायने रखता है। हमें भी दुख होता है, लेकिन अब इसके अलावा और क्या बताओ, आप बताओ हमें और क्या आपके लिए मदद कर सकते हैं। अभी ये जो हम कर रहे हैं, इसके अलावा आप जो बोलोगे सब करेंगे। प्यारे बच्चों, जब बच्चा 5 साल बाद भर्ती एक तो आती है, और फिर अगले 5 साल में फिर दोबारा भर्ती देख पाओगे आप। तो मैं बात करूं, अगर हम अपनी आवाज अब नहीं उठाएंगे तो भाई अपनी आवाज हम कब उठाएंगे? अब अगर 60,000 वैकेंसी हैं, इसमें से जब बच्चा 110 प्रश्न सही करके आके भी भर्ती नहीं होगा, तो आप जानते हैं क्यों नहीं होगा? सीधी सी बात यह है कि 17 की सेकंड शिफ्ट और बच्चों 18 की सेकंड शिफ्ट दोनों का पेपर आपका हुआ है, आप बेहतर तरीके से ये बात जानते हैं। और जब बड़े स्तर पर लीक हुआ है, तो जो पढ़ने वाला बच्चा है, जिसके साथ हम लगातार बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं बच्चों, उसे पढ़ा रहे हैं, उसे गाइड कर रहे हैं हर जगह कि भाई ऐसे पेपर करना, वैसे पेपर करना, लेकिन एक बच्चा है, उसके पास एक दिन पहले ही पेपर आ जाता है, वो उत्तर रट के जाता है और कोले काले करके आ जाता है बच्चों। तो सिलेक्शन तो उसका होगा, भर्ती तो वो होगा, तो फिर इसमें रह ही क्या जाता है? देखो भाई, आपको अपनी आवाज स्वयं बनना है, ठीक है ना भाई? आपको अपनी आवाज स्वयं बनना है। अभी सबसे पहले जो आज करना है, आगे जो भी करना पड़ेगा हम आपका पूरा साथ देंगे, आप उसमें निश्चिंत रहें। लेकिन अभी आज बच्चों यूपीपी पेपर लीक, और प्यारे बच्चों आपका एक दूसरा तो गायब ही कर दिया दिखे मुझे लग रहा है। हाँ बच्चों, ये रहा यूपीपी री एग्जाम था बच्चों आपका। इसे जितना ज्यादा बच्चों रिट्वीट कर सको, उन लोगों को टैग करो इसमें प्यारे बच्चों। इन लोगों को देखो, दुनिया भर के पुलिस भर्ती परीक्षा बच्चों लीक के ये सारे ट्वीट आपके ही हैं, जो आपने मेहनत करके यहां पहुंचाए। ऐसा नहीं है कि सरकार की नजर में आपकी बात नहीं पहुंच रही है, या अधिकारी या भर्ती बोर्ड को ये बात नहीं पता है, उन्हें सब पता है, उन्हें सब पता है। लेकिन बच्चों आरओ एआरओ का पेपर लीक, पहले यूपी टेट का पेपर लीक, बच्चों सीटेट का पेपर लीक, किसी भी स्टेट को उठाकर देख लो आप, जहां भर्ती निष्पक्ष हो रही हो, जहां पेपर लीक ना हो रहा हो। पहली बात तो बेटा भर्ती आती नहीं है, गलती से भर्ती आ जाए तो पेपर नहीं होता है, और पेपर गलती से हो भी गया तो पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक गलती से ना भी हो तो कोर्ट में भर्ती फंस जाती है। मुख्य सेविका की गुड़ियाएं बहुत लंबे समय से प्रयास कर रही हैं, ना उनकी योग्यता का पता, क्या एलिजिबिलिटी है, ना उनकी किसी चीज का पता, ना पेपर का पता, ना भर्ती का पता, और वो कब तक बैठी रहे? वो भी बार बार जाके योगी जी से मिल रही हैं, उधर कोर्ट में केस चल रहा है। भाई कब तक, आखिर बच्चा कब तक इंतजार करे, ये बताओ आप मुझे। एक सीमा होती है हर चीज की बच्चों। एक बार गार्गी मैम आपसे बात करेंगी, 2 मिनट। अभी धरना वरना नहीं, अभी सबसे पहला काम इस माध्यम से, ये सबसे बड़ी चीज है जो सबसे पहले आपको करनी है। और इसका असर पड़ा है। इसका असर कैसे पड़ा है? ट्वीट डिलीट हो रहे हैं, मैं आपको बताऊं तो इसका असर पड़ा है। दबाने की कोशिश भी हो रही है, लेकिन आपको इसी पर, ये वॉर अब वो नहीं रह गई है कि आप जाके धरने पे बैठोगे, लठ तोड़ देंगे आप पे, बंद कर देंगे उठा के धरना, तितर बितर।
फिर कुछ पहुंचेंगे आपके सपोर्ट में, कुछ नहीं पहुंचेंगे। ये है सबसे सटीक माध्यम। सटीक माध्यम है ऑनलाइन आंदोलन, ऑनलाइन अपनी बात उठाना। ट्वीट करो, रीट्वीट करो और बार बार करो, इस बात को उठाओ। प्रशासन तक खबर पहुंचनी चाहिए, पहुंच भी रही है। और सबसे बड़ी बात, अगर कान पे जू न रहेंगे तो जू को क्या, कान पे नगाड़े बजवाइए और इस कदर बजवाइए कि इस बात को समझ में आए। देखिए, कोई भी समाज उठा के देख लीजिए, एक बात निष्पक्ष और स्पष्ट बताऊं मैं आपको, फ्रांस की क्रांति से लेकर रूस की क्रांति तक और विश्व के अंदर किसी भी देश में कितनी भी बड़ी क्रांति रही हो, देश का मध्य वर्ग जो होता है वही क्रांति का अगुवा होता है, वही सबसे बड़ी क्रांति लेकर आता है। क्योंकि मैंने आज भी इस बात को बोला था, जो इकोनॉमिकली हायर क्लास है वो तो विलासिता का जीवन जी रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है, उसका बच्चा कभी जीवन में तैयारी नहीं करता, उसका बच्चा कभी किसी कंपटीशन की तैयारी नहीं करता, कभी किसी कंपटीशन के लिए नहीं पढ़ता। उनके पुरखों की इतनी जमीनें हैं, व्यवसाय हैं, जो आराम से बैठेंगे, बढ़िया तरीके से कमाएंगे गल्ले पर बैठ के। जो गरीब है उसको इससे ऊपर सोचने की फुर्सत ही नहीं कि 2 वक्त की रोटी कैसे कमाऊं। तो कौन है? आप हैं। मध्य वर्ग का बच्चा है, मध्य वर्ग का परिवार है, जो इस जिद्दोजहद में लगा हुआ है कि कैसे भी करके अपनी योग्यता के बल पर अपने आप को थोड़ा सा ऊंचा उठा ले। और अगर उसे रोका जाएगा कुछ धनाढ्य लोगों के माध्यम से, ये जो माफिया बैठे हुए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, जो ये सोचते हैं कि ये क्या करेंगे, अपने कुछ पैसे देने वाले के बच्चों को आराम से भर्ती करा देंगे जो पढ़ना तक नहीं जानते, ये ना हो पाएगा। ये होने नहीं देंगे, किसी हालत में नहीं होने देंगे। क्योंकि बात है उसकी जिसने मेहनत की, उसकी जिसमें योग्यता की कमी नहीं, उसकी जिसने दिन रात एक किया और जो वास्तव में इस वर्दी के काबिल है। जो इंसान वर्दी खरीद रहा है, थू है, मेरी तरफ से लानत है ऐसे व्यक्ति पर जिसमें इतना मादा नहीं है कि इस वर्दी की कम से कम इज्जत रख पाए। जो कानून के लिए, प्रशासन के लिए एक तरीके से रखवाले की वर्दी है, उस वेशभूषा को भी खरीदा जा रहा है। तो इससे बुरा दिन क्या होगा, इससे बुरा दिन क्या होगा। तो कुल मिलाकर याद रखना है, ये ट्वीट करते रहो और हम तुम्हारे साथ हैं। आगे जो भी होगा, जैसे भी होगा, बिल्कुल किसी भी हालत में पीछा नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे संग लगे रहेंगे। अभी तुम्हें सिर्फ ये चीजें करनी है, ट्वीट करो, रीट्वीट करो, बार बार करो। और जब तक की, तब तक की प्रशासन इस बारे में ये न कहे कि पकड़े गए हैं, हम कार्यवाही कर रहे हैं, तब तक ट्वीट करो, ट्वीट करो, बार बार करो। ठीक साहब, जो भी रहेगा आगे फिर बताएंगे, साथ में जुड़े रहेंगे। अपने आप को लड़ाई में अकेला मत पाना। हम मानते हैं कि जिस बच्चे ने जितनी मेहनत की होती है उसको उतना ही दुख होता है। आपसे ज्यादा दुख हमें भी है, हमने भी आपके साथ में दिन रात एक किया था बेटा। हमें भी लग रहा था कि बढ़िया है, जब वो दिन एक ही होगा। आपको याद होगा जब मैंने कहा था कि जिस दिन तुम यहां अपने सीने पर वर्दी में आओगे, सीने पर वर्दी पहन के आओगे, मैं सबसे पहले तुम्हें सल्यूट करूंगी। अब ये वाली बात को दिल पर रख के 2 मिनट के लिए सोचो कि बच्चे का जब सपना टूटता है तो उसको कैसा लगता है। और हमें भी बहुत ज्यादा दुख होता है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, पढ़ना जीवन में कभी बेकार नहीं होता है, कभी बेकार नहीं होता। अभी आप इस मुद्दे पर लड़े रहिए, डटे रहिए और बिल्कुल परेशान ना होइए। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, पहुंचेगी, बिल्कुल खबर पहुंचेगी और बिल्कुल इस पर कोई ना कोई डिसीजन लिया जाएगा, कुछ ना कुछ बेहतर होगा। ठीक है साहब, लीजिए सर की तरफ। तो दोस्तों, ये तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, पेपर तो लीक देखिएगा हो ही गया है, ये तो कंफर्म है। लेकिन एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि कितने सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अब भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि पेपर में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, हमारा बिल्कुल सेफ पेपर हुआ है। कुछ बच्चे वो भी शामिल हैं इसमें जिन्हों के पेपर और बेहतर से बेहतरीन गए हैं। तो देखिएगा, वो जिनका पेपर बेहतर गया है उनका तो एक बनता भी है कि ठीक है भाई, पेपर हमारा बेहतर गया है इसलिए हम रिट्रीट नहीं करेंगे, शायद पेपर कैंसिल ना हो। लेकिन जो वास्तव में अपने हक के लिए लड़ रहे हैं बच्चे, उनका साथ हमें देना होगा। ठीक है, परिवार में देखिएगा, सपोज करो एक परिवार है, उस परिवार में 2 लोगों के घर में अगर दिक्कत चल रही है तो बच्चे, उस पूरे परिवार का एक दायित्व बनता है कि उस 2 लोगों के घर में दिक्कत क्यों चल रही है, उसको सुधारा जाए। वो 2 लोगों के परिवार में दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, मतलब यही कहता है।
देखिए गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कौन करता है बेटा, ये बात तुम सोचो एक बार, कौन करता है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी? वो बच्चे करते हैं जो निम्न स्तरीय परिवार के होते हैं। जो उच्च स्तरीय परिवार के होते हैं वो बच्चे कभी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं करते। वो सभी क्या करते हैं, वो अपने बिजनेस चलाते हैं। एक मध्यम दर्जे का परिवार का वो अपनी ऐठ में रहता है कि हाँ ठीक है भाई, वो अपनी एक शॉप खोल के बैठेगा, छोटी सी शॉप खोलेगा, या फिर वो अपने किसान करेगा, वो इधर उधर नहीं जाएगा। लेकिन जो निम्न स्तरीय परिवार में, जिसमें हम और तुम आते हैं, हम ही गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, क्योंकि हम केवल अपनी एक सुचारित रूप से दाल रोटी खाना चाहते हैं। हमें किसी प्रकार की कोई बीच में दिक्कत ना आए, हम ऐसा ही जीवन पालन पोषण करते हैं। तो लेकिन एक कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए आप लोग जान तो सकते ही हैं कि एक कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए कौन जाता है बच्चे, जो निम्न स्तरीय परिवार का बच्चा होता है। हाई स्तरीय परिवार के बच्चे कभी भी ये जॉब नहीं करते, वो कांस्टेबल की नौकरी के लिए भी नहीं जाते हैं। वो हमेशा या तो आईएएस पीसीएस की तैयारी करेंगे, या वो अपने उद्योगपति का काम करेंगे, वो अपना पैसा कमाएंगे, पैसे से पैसा कमाने का काम करते हैं। ठीक है, तो हम तो भैया एक गरीब लोग हैं, और हमें तो अपना टाइम काटना है भाई, हमें तो अपना हक चाहिए। हमारा हक मत छीनिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पेपर आउट मत करिए, हमें इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। पेपर अगर आप लोग आउट करेंगे तो हम आवाज उठाएंगे, हमारा ये कायद बनता है। तो आप लोगों से एक ही गुजारिश है बच्चे, जितना ज्यादा आप लोग रिट्वीट कर सके। ये तो आप लोग जानते ही हैं कि भैया ट्वीट करना ही एक ऐसा माध्यम है जहां से गवर्नमेंट तक अपनी बात को पहुंचाया जा सकता है। और आप वो लोग हैं बच्चे जो गवर्नमेंट को हिला सकते हैं। आपके अंदर वो पावर है, वो ताकत है, जो बच्चे गवर्नमेंट तक अपनी बात जो पहुंच गई अगर, तो बच्चे उसको एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, और एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, देखिए हमारा पूरा परिवार कितनी मेहनत के साथ आप लोगों के साथ जुटा रहा पूरे यूपी पुलिस तैयारी में। जी जान से जितनी ताकत लग सकी बच्चे, हमने मेहनत भी किया। और भले ही अगर ये पेपर ना आउट होता तो बच्चों को यह भी पता है कि हमारे परिवार से क्वेश्चंस कराए हुए कितने सारे पेपर्स में फंसे थे। ठीक है, तो वो ऐसे ही नहीं है, वो हमने काम किया है बेटा, इसके पीछे हमने मेहनत की है। मेहनत की है तभी ऐसा हुआ है, वरना अगर मेहनत नहीं करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो सभी लोगों से मेरी एक ही गुजारिश है बच्चे, ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करते रहे, ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करते रहें। और जब तक आप ट्वीट करते रहेंगे तब तक बच्चे ये बात की पॉसिबिलिटी रखना कि ये बात सत्य हो जाएगी कि हाँ पेपर आउट हुआ है, और गवर्नमेंट इस पेपर को कैंसिल करके सुचारू रूप से बढ़िया बेहतरीन तरीके से निष्पक्ष रूप से कब कराएगी, इस बाद में करा देगी। ठीक है, तो कोई भी डेट अपनी फिक्स कर सकती है। और एक और बात है, देखिएगा जितने भी ये पेपर आउट कराने वाले लोग हैं, गवर्नमेंट इनके लिए एक बेहतर सा कानून बनाए, क्योंकि ये आज ही नहीं हुआ है, ये यूपी पुलिस में ही नहीं हुआ है। बच्चे देखिएगा, बच्चा कब भड़कता है, बच्चा सबसे ज्यादा तब भड़कता है जब वो हर एग्जाम में ऐसा देखता है। इससे पहले आपने देखा होगा, याद करो बेटा, 2018-19 में जो भर्ती हुई थी, उस समय पर भी बच्चे एक पेपर ऐसा रहा था जिसमें वो आउट हुआ था, और गवर्नमेंट जब बच्चों ने विरोध किया तो गवर्नमेंट को वो दोबारा कराना पड़ा था। समझ रहे हो ना, वो भी कोई यूपी का ही एग्जाम था, मुझे याद है सेकंड शिफ्ट का एग्जाम था, और उसको गवर्नमेंट ने दोबारा कराया था। वो कब कराया था, जब बच्चों ने इसका जबरदस्त विरोध किया, और जब विरोध किया तो बच्चे तभी ये बात वहां पर चली। अब आप लोग विरोध ही नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा बताइए, नहीं काम चलेगा ना, विरोध तो करना पड़ेगा भाई। और मैं आपसे यही कह रहा हूं कि भाई जितना ज्यादा आपसे हो सके कर लीजिएगा। देखो हम तो आपके साथ खड़े हैं भाई, जैसा आप कहोगे हम ऐसे खड़े हैं। आप कहोगे सर हमारे साथ वहां चलो, हम तैयार हैं, जैसा आप कहोगे। अब हमने एक बात ठानी है कि पेपर को इसको रद्द करा के मानेंगे, बस ये बात हमने प्रण ले रखा है, क्योंकि ये हर एग्जाम में ऐसा चल रहा है भाई। आरओ एआरओ देखिए कितना बड़ा एग्जाम है, आरओ एआरओ जैसे एग्जाम बच्चे आउट हो रहे हैं, बताइए क्या होगा इस देश का, क्या होगा उत्तर प्रदेश का। देश छोड़ो, उत्तर प्रदेश को ले लो, एक तो वैकेंसी है ही लिमिटेड। कहने का मतलब यह है कि एक थाली में बच्चे 4 रोटियां रखी हुई हैं, 10 लोगों को छोड़ दिया गया है कि अब ये इन 4 रोटी को ही आपको खाना है। अब वो आपस में लड़ रहे हैं, झपट रहे हैं कि मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा। अरे भाई कम से कम इतनी रोटी तो रखो कि उन 10 लोगों में से अगर थोड़ा थोड़ा भी उनको सही मिल जाए तो उनका पेट पल जाए। इतना तो कम से कम रोटियां थाली में रखो। अब जब आपने 10 लोगों के लिए 4 रोटी 3 रोटी रख दी तो कब तक बेटा उसमें टाइम कटेगा बताइए। ठीक है, चलिए अब आपको देखिएगा, दोनों तिवारी सर मेरे एक इधर हैं एक इधर हैं, भैया दबोच ना लें, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा यहां से निकलने में बेहतर होगा। अब आपको तिवारी सर मोटिवेट करेंगे। थैंक यू सर। पहले तो एक बच्चा कह रहा है कि क्या कल के दूसरे शिफ्ट का पेपर कैंसिल होना चाहिए। तो बच्चे पहली बात तो ये डिबेट ही नहीं है कि
कौन से शिफ्ट का पेपर फिर से होगा, रद्द होगा पेपर, सारा पेपर दोबारा होना चाहिए, इससे कम में बात नहीं माननी है। पूरी गलती आयोग की है। आयोग को गलती को कौन, पहले तो एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करना होगा। अब बच्चों की भी कुछ मांगे होगी भाई, जब ऐसी व्यवस्थाएं बनेंगी तो बच्चों की भी कुछ मांगे होनी चाहिए स्पष्ट तरीके से। मांग नंबर 1 रहनी चाहिए कि अगर पेपर में कोई भी अनियमितता बरती जा रही है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, इसे तय करना होगा। ये हमेशा के लिए, चाहे वो कुछ करे सरकार, इसके लिए सरकार को कुछ ना कुछ करना होगा। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, और जो लोग जिम्मेदार हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, ठीक है। और उससे कम में तो बात माननी ही नहीं है, पेपर रद्द होना चाहिए। क्योंकि बच्चों अगर ये किसी एक शिफ्ट में भी लीक हुआ है तो ये पूरी तरह से गलत तरीका है, ये बिल्कुल गलत है और आयोग को मानना होगा इसे। और जो लोग भी इसमें लिप्त पाए गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है, राइट। इससे कम में तो बात मनानी नहीं है। बल्कि आयोग तो हमेशा से कहता रहा, आप कोई भी उठा लो एग्जाम, कोई भी पेपर लीक उठा लो, आयोग कहेगा हमने कुछ किया ही नहीं है, हमें कुछ पता ही नहीं है। वो हमेशा ऐसे रिलेक्टेंट मूड में रहते हैं, ठीक है। तो ये ऐसी, अच्छा दुनिया की कोई भी क्रांति, कोई भी नया बदलाव आपसे ही हुआ, युवाओं से ही हुआ है। तो अभी बिल्कुल पीछे हटना नहीं है, अपने हक के, अपने हिस्से की लड़ाई आपको लड़नी है। और वो लड़ाई वो वाली नहीं है कि आपको गोली बंदूक चलानी है, यहां पर सिर्फ आपको ट्वीट करना है, यहां पर सिर्फ आपको अपनी प्रेजेंस दिखानी है। ट्विटर एक माध्यम है, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है यहां से जुड़ने की कोशिश करें, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातों को रखना होगा, ठीक है। और ये निरंकुश सरकार है, ये सरकार संविधान के अंदर रहकर आपकी बेहतरी के लिए काम करती है। हमने एक ऐसी सरकार को चुना है जो संविधान के अंदर रह के काम करेगी। लेकिन ये लुई 16 बन रहे हैं, ये निरंकुशता दिखा रहे हैं। क्या इनमें किसी का अंकुश नहीं है? क्या इन पे संविधान का अंकुश नहीं है? क्या इसमें लोगों को रोजगार का हक नहीं है? तो ये सारी बातें जैसे बच्चों, अगर आपकी मांगों में स्पष्टता होगी तभी सरकार कुछ करेगी उसमें, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अपनी मांग पे अड़े रहना है, ट्वीट करना है ज्यादा से ज्यादा, और उसके बाद जो है सरकार जब दबाव में आएगी तब वो जो है आपके पक्ष में सारी बातें करती है, ठीक है। तो बाकी यही आपसे कहूंगा, सारा टीडब्ल्यूए परिवार आपके साथ खड़ा हुआ है। और एक एक चीजें हम लोग बहुत करीब से देख रहे हैं, क्योंकि एग्जाम सेंटर पे भी गए हैं, बच्चों की क्या समस्याएं हैं, क्योंकि हम लोग भी स्टूडेंट रहे हैं, हम लोगों ने भी बहुत सारे पेपर लीक देखे हुए हैं। तो ये लड़ाई भावनात्मक रूप से आपसे जुड़ी हुई है और ये हमारी अपनी भी लड़ाई है, ठीक है। तो बिल्कुल टीडब्ल्यूए आपके साथ रहा है, हमेशा खड़ा रहेगा, ठीक है। पूरी तरह से सारी टीचर फ्रेटर्निटी, मैं कल से कह रहा हूं, यूट्यूब की जो टीचर फ्रेटर्निटी है, जो लंबे लंबे कोर्स निकालते हैं, वो सबको खड़ा होना होगा आपके लिए, बिल्कुल लड़ना होगा आपके लिए। अगर आज नहीं लड़ेंगे तो कब लड़ेंगे, राइट। तो हम अपनी मांगों को रखेंगे, लेकिन एक संवैधानिक दायरे में रखकर। जो अभी सबसे बेहतर तरीका है वो यही है कि आयोग तक अपनी बात को पहुंचाना होगा, जिससे कि आयोग आपके पक्ष में फैसले दे, आपकी बातों को सुना जाए और एकदम बढ़िया तरीके से, निष्पक्ष तरीके से बातें हो पाए, ठीक है। बाकी रजनीश सर एक बार आपको और बताएंगे, सर बताएंगे एक बार। प्यारे बच्चों देखो, आप यहां बने रहे हो इसका कोई अर्थ नहीं बन रहा है। आपका मौजूद होना ट्विटर पर बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा ट्वीट करोगे उतना ज्यादा फायदा है। मैंने एक, प्यारे बच्चों, जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसका लिंक यहाँ पिन कर दिया है। कोई भी जानकारी आपके लिए, कोई भी अपडेट होगा आपके साथ तुरंत साझा किया जाएगा, इसे ज्वाइन कर लीजिए। और जैसे भी कोई भी अपडेट मिलेगा आपके साथ पूरा टीडब्ल्यू परिवार के हक लड़ाई के लिए अंत तक खड़ा हुआ है। अभी फिलहाल जो आपको काम करना है बच्चों, वो आपके बार बार ट्वीट करने हैं। तो UP_पुलिस_री_एग्जाम, ये आपका आज का ट्वीट है जो आपको ट्वीट करना है। और प्यारे बच्चों, हम आपके लिए हमेशा तत्पर हैं, हमेशा खड़े हैं। अभी आप यहां रुककर कुछ मत करो, आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी लगातार आपके साथ बना रहूंगा, पूरी टीम आपके साथ बनी रहेगी। और प्यारे बच्चों, आपके साथ जुड़े होंगे जब तक हमारे हक की लड़ाई हम जीत नहीं जाते। पेपर कैंसिल कराना हमारा बच्चों हक है, क्योंकि इसमें धांधली हुई है स्तर पर, हमारे साफ शब्द हैं, और ये पेपर कैंसिल होना चाहिए। आगे सरकार को भी ये जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी चाहिए अपनी, कि आगे दोबारा ऐसे पेपर बार बार लीक नहीं होंगे। ऐसे बार बार लीक होते रहेंगे तो हम तो ट्विटर कैंपेन चलाने के लिए हो गए कि रोज आकर यूट्यूब पर खड़े होकर यहाँ ट्विटर कैंपेन ही चलाए जा रहे हैं, धरना दिए जा रहे हैं। बच्चा धरना दे, पढ़े, पेपर दे। बच्चों, ये आपने बेरोजगारी के बाहर निकले, तो सभी से कहूंगा एक बार जाएं सभी, दोनों शिफ्ट का, दोनों दिन का पेपर कैंसिल होना चाहिए।
ये हमारी मांग है। और सभी बच्चे जितना ज्यादा से ज्यादा ट्वीट कर सकें, यार दोस्त मित्र सभी से, वहां तक इस वीडियो को भी शेयर कर देना। और ये बच्चे चैनल का लिंक है, इसे ज्वाइन कर लेना, जो भी अपडेट होगी आपके साथ देते रहेंगे। अभी फिलहाल ये सेशन मैं यहीं पर एंड कर रहा हूं, कोई भी इंफॉर्मेशन होगी तुरंत आपके साथ जुड़ूंगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद बहुत सारा। और अपनी मेहनत में कमी बताने देना, जो लोग कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, उनके मुंह पर बच्चों पक्का ये बात जाकर लगेगी कि वास्तव में बच्चों ने मेहनत के साथ अपने हक की लड़ाई जीती है। धन्यवाद सभी के लिए।